अभी आज जो केवल डिस्कस करने वाले केवल जो तुम्हारे गवर्नमेंट वाले काम के यूएमसी वाले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी कौन क्या क्या कर रहा है बताओ मेरे को अपने अपने मिलकर। सारा कारपेंटर का देख रहा था हाँ? हम साइड है इसके पास तुम क्या अपना अपना बताओ खाली। मैं सामान अरेंज कर रहा हूँ बाकी सारी साइड वगैरह देख रहा हूँ सामान अरेंज कर रहा हूँ साइड जैम बॉर्डर आता है वो सप्लाई करता हूँ। क्या कर रहे हैं? मैं सब जैम की ऑर्डर की सब वाइट सप्लाई करता हूँ उनका सामान अरेंज करता हूँ लड़कों का जैम ऑर्डर की डिलीवरी करते हैं और परचेजिंग भी करता हूँ इसकी और लड़कों का सामान अरेंज बाकी सामान अरेंज करना बस यही कर रहे हो ना। तो ये बिल सबमिटिंग का अभी तक इनको काम बताया ही नहीं कि भाई ये तुम करो। बिल सबमिट करते हैं हाँ? संगम जैसे संगम दे जाते हैं इनको देते आगे से हैं बिल सबमिट का काम जो ऋषि कर रहे हो तुम ही करोगे, फॉलो अप। ठीक है। पेमेंट के लिए बात करनी है वो तुम ही करोगे, जो बिल देके आओगे उसमें क्या करेक्शन है इमीडिएट होना चाहिए, और नए ऑर्डर के लिए जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो तुम्हारा काम है। ये इतना काम ऋषि वहाँ जो तुम्हारे गवर्नमेंट वाले काम में करेंगे क्या क्या करोगे बताओ जरा, सब कुछ ही करोगे तुम तो। कहीं पे जो लोग फंस जाते हैं तो उसका ये फंसे रहने दो, जब ये फंसेंगे नहीं स्पून फीडिंग नहीं करनी किसी की, जो फंसे अपना निकले। क्लाइंट बुलाते हैं हाँ, तभी मैं वही जाऊंगा। हाँ बस क्लाइंट बुलाएंगे तो आपने जाना है, कोई आपका मेजर इशू होगा पेमेंट का तब आप जाओगे कि जहाँ भाई नहीं इनसे संभल रहा है, और वो भी कंफर्म करके जाओगे बंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तब। और क्या काम कर रहे हो वहाँ पे? और दूसरा वहाँ के बंदों की सैलरी और ये सब HR रिलेटेड वर्क एडमिन से ये काम आपको करना है, और एस्टिमेट और जॉब कार्ड जो बन के आएंगे उनको सेटल करके इनके साथ बनवाना। वो केवल आपको चेक करना है कि रेट वेट सही है कि नहीं, क्वांटिटी सही है नहीं, जॉब की क्वालिटी ठीक है कि नहीं, और दूसरा एस्टिमेट बनाने वहाँ पे कोई काम के। इन 3 काम के अलावा कोई काम आप नहीं करोगे वहाँ। ये फंसे हैं तो फंसे रहने दो, अगर ये फंसे रहेंगे और नहीं निकलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने निकाल नहीं दिया किसी को। ऐसा नहीं है कि सामान लेने भी चल दिए मेरा काम है मैं चल दूँ सामान हैंडल लेने। हाँ देखो भैया तुम क्या कर रहे हो? सर मैं अपना जैम का पूरा कर रहा हूँ। जैम पे जो ऑर्डर आते हैं और जो आगे से मुझे एक्सटेंशन मिलती है जिस हिसाब से जिस रेट पे लिंक वगैरह बनाना है वो। तो जैम ऑर्डर की लिस्टिंग और प्रोसेसिंग हो गई ऑर्डर की। हाँ जी जैम की बिड करते हो ना? हाँ जी अब कर लोगे अगर नहीं मैं होऊंगा मैं तो यस सर। समझा दिया ना कल। हाँ जी सर मेरे को उसमें सबके रेट चाहिए होंगे तो सर वो भी रेट आपको लिस्ट मिल जाएगी और ऋषि आपको बना के दे देंगे जब भी टेंडर वाइज भी होगी तो, या मैं बना के दे दूंगा। ठीक है। तो अभी इसके अलावा तो कोई काम नहीं कर रहे हो ना तुम? नहीं इसके अलावा तुम्हारे पास इन सब करने के बाद टाइम बचता है या कम पड़ता है, क्या होता है? मतलब नए नए क्लाइंटों से मिल नहीं पाता था इस बीच में, बाहर ही फंसा रहता था। चलो आते हैं उस पर अभी। तो तुम्हारे पास तो तुम्हें बचता है कि नहीं बचता है? सर अगर ये काम अगर पेंडिंग नहीं है तो फिर टाइम मेरे पास रहता है तो उस दौरान मैं क्लाइंटों से कॉल पे बात कर लेता हूँ जो पुराने ठीक है। हैं। आगे बढ़ो। तुम्हारे पास क्या क्या काम है? मेरे पास अकाउंट ये बिल बनाती हो तुम? बिल बनाती हूँ, पेमेंट का रिमाइंडर डालती हो? जॉब हाँ पेमेंट का रिमाइंडर है, टैली पे अपडेट करती हो? टैली का है, GST के परचेज अरेंज करती हो? करते हैं। पेमेंट करती हो लोगों को बैंक से? हाँ फोन CA को डाटा देती हो? हाँ कैश को हैंडल करती हो, जो भी कैश आता है तुम्हारे पास ही आता है सारा? स्टॉक स्टेटमेंट? हाँ वो आपके साथ ही बनाती हूँ। SIPF? वो भी मैं ही पूछती हूँ आगे, थोड़ा ऋषि हेल्प कर देते हैं। और पेमेंट के फॉलोअप? जॉब कार्ड की एंट्री। पेमेंट फॉलोअप कौन करता है? पेमेंट मैं भी करती हूँ, ऋषि भी कर रहे थे अभी, अब तो इससे भी बोला नहीं ना, तुम्हारा लेटर वाला काम सिर्फ तुम्हारा हाँ, है। लेटर वाला तो मैं ही करती हूँ, जैसे भेजती हूँ कभी, जैसे अब तो ऋषि जाते थे इनको भेज दे देती थी, पवन को दे देती हूँ, पोस्ट करवा देती हूँ। और इसके अलावा कौन सा काम है जो तुम कर रहे जॉब कार्ड एंट्री है, हो? हाँ और लड़कों को पूछना कहाँ पे गए पवन से, सबका 10 बजे कॉल करके पूछती हूँ, अटेंडेंस देखती हूँ, लोकेशन अटेंडेंस। कोई भी लेटर वगैरह बनाना हो तो है।
इसके अलावा और तो कुछ नहीं है ना। नहीं। हाँ संगम, तुम क्या करते हो? कारपेंटर का देखते हैं, बीच में बिजली की कंप्लेंट आ जाती है तो वो भी देखते हैं, कारपेंटर की कोई कंप्लेंट नहीं है तो। हम्म, बाकी यहाँ पे बिल मिलते हैं तो बिल भी पहुँचाते हैं। हम्म। और बस टीके वगैरह का जैसे सुप्रीम कोर्ट में कहीं नाप आप लेना है तो वो डिलीवरी करते हैं। तो उसमें कारपेंटर काम में हो गया ना तुम्हारा। अब ये आते हैं, ये सब तो काम तुम्हारे सबके हैं, इनमें से कितना किसके पास क्या समय बचता है? ऋषि तुम्हारे पास क्या सीन है? इन सब काम को करके क्या समय बचता है तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास खाली वहीं साइट में कभी कभार जाना, हफ्ते में एक दिन एस्टिमेट बनाने हो और जॉब कार्ड सेटल करने हो और सैलरी बनानी हो, एक तो सैलरी बनाने का काम है तुम्हारा सबका। दूसरा कोई इशू आ जाए तो जाना है वहाँ। तीसरा एस्टिमेट आएंगे तो तुम बनाओगे मिनिस्ट्री के। चौथा महीने के जॉब कार्ड जब बन जाएंगे तो मंथ में एक बार तुम सारे चेक करोगे बिल में जाने से पहले। हाँ, तो अगर यही काम अभी यही सोचा, बाकी और जो दिए मैंने नए उनको ना छोड़े, तो इनके बाद कितना समय बच सकता है एक दिन में? सैलरी बनाने का महीने में कितने दिन का काम है? अब तो मैं 30 तारीख लूँगा एक दिन, उस दिन पर मैं कुछ काम नहीं करूँगा, केवल एक दिन में ही सैलरी। एक दिन में बना दोगे? हाँ, अगर कोई और काम नहीं करेंगे तो तो करना ही नहीं है, मेरे को बहुत उस दिन एक दिन दे दो। कह रहे थे। हमने ले लिया। हाँ, इशू जो जनरल इशू आएंगे पेमेंट के, वो कितने आएंगे महीने में? कितने बार जाना पड़ सकता है? वो इसलिए जाना पड़ता है जैसे कोई एक्स्ट्रा काम मेरे को होता है। उतना बताओ कितने दिन कितने हो सकते हैं ऐसे चांस जब तुम्हें वहाँ जाना पड़े? तो हम कम से कम कर रहे हैं तो मान 5-6 दिन। हफ्ते में एक दिन तो मान नहीं ले। हाँ, हफ्ते में एक दिन मान। 4 दिन हो गए। एस्टिमेट कितने बनते हैं? जब कभी कोई आ जाता है तो 30 दिन में से कितने दिन हो सकते हैं भाई एस्टिमेट? एक दिन में एक एस्टिमेट आया तो कितने घंटे लगते हैं? या महीने में कितने एस्टिमेट आते हैं? अभी बैंक में तो एक ही दो आते हैं। एक ही दो आते हैं ना। तो एक एस्टिमेट बनाने में कितने लगते हैं टाइम? कोई नया आ जाता है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं तो बताओ ना, अब नया ही है आपके लिए सारा। 1 घंटा में। तो महीने में अगर 2 एस्टिमेट आते हैं और आपको 2 घंटे ही लगते हैं तो 2 घंटे ही तो लगे ना पूरे महीने में। ये तो कोई काम ही नहीं हुआ। और जो ये मंथली जॉब कार्ड एंट्री करने में ये कितने दिन लगते हैं? कितने दिन का काम है? जब सारे महीने बिल बना दिए फिर आपको चेक करने के लिए तो मैम जो एंट्री कर लेती हैं जिस दिन कितने दिन लगते हैं वो सारे डिपार्टमेंट के जॉब कार्ड बिल बनाने में? या एक डिपार्टमेंट एक कितने बिल बनते हैं? कितने डिपार्टमेंट है तुम्हारे पास? 1 से 10 तारीख तक तो हो ही जाते हैं। 1 से 10 में पूरे दिन थोड़ी 10 तक तुम पूछे नहीं पूरे नहीं दिन। ऐसा नहीं, जैसे कि जितने डिपार्टमेंट में 1-2 में कर लेते हो 1 घंटा एक लगता है। डिपार्टमेंट में सेट करने में कितना टाइम लगता है तुमको बिल जो इनसे चेक कराती हो? ज्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा लगता है। अगर ज्यादा जॉब कार्ड होते हैं तो प्रॉब्लम आती है। जैसे अरे मेरे को मैक्सिमम टाइम बताओ। आधा घंटा, 1 घंटा आधा घंटा लग जाता है। 1 घंटा लगता है ना। तुम्हारे पास डिपार्टमेंट कितने हुआ? कितना जरा कितने लिस्ट इसमें लगी? नहीं, डिपार्टमेंट नहीं है बस। वो लिखे तो है वहाँ पे 7 डिपार्टमेंट ही तो है। नहीं ये तो उसके हैं DWs के, DRB के, हम्म, KD के तो ज्यादा है, 10-11 है। क्या जुबानी तो है? DWS है तुम्हारे पास, MOPR है, MORTH है, CTV, NHIDCL, CTB, HDF, MSME, NHRC, NHRC, CWC, CWC, सारे साइन, SSC, SSC, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ARPG, ARPG। ARPG के कोई जॉब कार्ड ऐसे नहीं होते जो आपको बैठने पड़े। DWS होते हैं, MOPR के होते हैं, MORTH के होते हैं, NHIDCL के होते हैं। CTV में कोई ऐसा नहीं कि मंथली 100-200 कार्ड आ रहे हैं। HDF के आते हैं और MORTH, कौन सा था? NHRC हो गई। NHRC में कितने आते हैं महीने? कोई जॉब कार्ड नहीं है। और CWC में कोई नहीं है, साई में भी कोई ज्यादा नहीं है, SSC में कोई ज्यादा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में वो राम देव क्या? आते हैं। कम आते हैं। तो मेन डिपार्टमेंट जिनमें टाइम लगने वाला है, 1-1 घंटे का टाइम लगने वाला है तुम्हारा, एक ये 5 घंटे हुए टोटल। एक दिन में ही बैठोगे सारे, एक दिन में सारे हो जाने तुम्हारे। इससे ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? नहीं, ये MORTH में भी नया है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है और नहीं लगता ज्यादा किसी में। 2 दिन मान लो तुम्हारे इस काम के लिए। हाँ।
2 दिन लगेंगे, तो महीने में कितने दिन हो गए? 1 और 1 4 5 और 2 7 और 2 घंटे को भी अगर हम पूरा दिन भी मान लें तो 8 दिन हो गए। तनख्वाह कितने दिन की लेते हो? 30 दिन, कितने दिन खाली बचे अब? 22 दिन। 22 दिन में क्या करेंगे? 22 दिन है ना आपके पास? मान रहे हो कि नहीं? गलत तो नहीं हिसाब जोड़ा है? बताओ किसी को गलत लग रहा हो तो, है? गलत जोड़ा है क्या? अब तुम इसी में 22 दिन भी इसी में खपा दो तो अलग बात है। तो 22 दिन के लिए तो आप बस काम दे सकते हैं ना अलग से? करोगे? करना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो 22 दिन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बचते हैं, उनमें मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ बिना तुम्हारे ये काम डिस्टर्ब हुए। ये मत कहना कि इसकी वजह से मेरे दूसरे काम डिस्टर्ब हो रहे हैं। पवन, तुम क्या करते हो ये इसमें बताओ? सामान अरेंज करने में रोज कितना टाइम जाता है? सर वो एक ही बार है ना, सदर चलेगा तो ज़्यादा टाइम चलेगा। सदर कितने बार जाना होता है महीने में, हफ्ते में? हफ्ते में एक बार, हाँ? 1-2 बार। एक दिन मान लिया तुम्हारा। हाँ, एक दिन सदर का है, चांदनी चौक जहाँ भी है, हफ्ते में एक बार आ गया तो महीने में हो गया 4 दिन। बंदे में क्या अरेंज करना होता है? फोन पे अरेंज करना होता है। हाँ, फोन पे ले लेता है। उसमें कितनी देर लगती है? एक बंदे को फोन करने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट। 5 मिनट? 5 मिनट लगते हैं एक कॉल करने में? सर क्योंकि दिखाना एक बार रिकॉर्ड दिखाओ फोन को, इनको बंदों को कॉल करते कितने कितनी देर बात होती है, निकालो। 1 मिनट बोल। हाँ, दिखाओ फोन रिकॉर्ड दिखाओ। रिकॉर्ड फोन रिकॉर्ड, फोन का है? वो मारता है। फोन में कितनी देर बात होती है एक बंदे का? सर ऐसा होता है ना, कभी इनका फोन नहीं लगता, कभी मैं बाइक चला रहा होता हूँ। कितने बंदे टोटल तुम्हारे पास? संगम, राहुल भाई, कितनी टीम है तुम्हारे नीचे? संगम, राहुल, संदीप, संगम, राहुल, संदीप, संदीप, राजेश जी, राजेश, मुकेश, मुकेश, अंकित। अंकित, इतना ही है ना? इसको तो फोन करने का कोई फायदा ही नहीं तुम्हारा, ये तो हिलेगा ही नहीं। इसको तो कोई मैनेज करना ही नहीं पड़ता ना तुम्हें, ये तो बैठा ही है वहाँ पे। संगम को कॉल करना पड़ता है। कितने कॉल होते हैं संगम तुम्हारे फोन में? दिखाओ पवन के कल की डेट में कितने कॉल है? चेयर दे दो इसको। ये इधर बिठा दो चुपचाप। वही बैठा दो। 5 कॉल है। कितनी देर बात हुई है? कॉल डिटेल तुम्हारी मान ले 2 मिनट 10 मिनट लगते होंगे। एक कॉल में 2 मिनट से ज्यादा नहीं होती होगी। हाँ? कुछ काम समझाना भी है, करना भी है, तो 10 मिनट इसमें लग गए। एक आदमी को अगर 10 मिनट एक दिन में दे रहे हो, तुम्हारे पास बंदे 1 2 3 4 और 5, 50 मिनट। 50 मिनट कितने घंटे हो गए? 1 घंटा। 1 घंटा तुम्हारा खराब हो रहा है कॉल करने में। 1 घंटा और मान लो तुम क्लाइंट से भी, जो इनसे बात कर रहे हो, जिनके क्लाइंट भी अटेंड कर रहे हो, मेरे से भी तो पूरे 2 घंटे इनके क्लाइंट और ये ऑफिस से अरेंजमेंट की, भाई यहाँ से यहाँ कंप्लेंट है, तो 2 घंटे तुम्हारे इसमें जा रहे हैं। और क्या करते हो पूरे दिन में? सामान लेने जाना पड़ता है रोज? कभी कितनी फ्रीक्वेंट होती है महीने में? हफ्ते में 2-3 दिन हाँ? जाना ही पड़ता है। कभी कभार अरेंज इम्पोर्टेंट सामान जरूरी हो जाता है, उसको लेने जाना पड़ता है। वन का अगर डे वाइज करें, वीक वाइज करें और मंथ वाइज करें, तो एक दिन में 2 घंटे तो तुम्हारे कॉल में जा रहे हैं। हाँ? 1 घंटे क्लाइंट से और 1 घंटे लड़कों से। हफ्ते में 1 दिन तुम्हारा जा रहा है बाहर मार्केट में। रोज सामान इधर से उधर करने में कितना टाइम लगता है? क्या सामान लेना पड़ता है इधर से सर उधर? कुछ कारपेंटर का होता है, कुछ इलेक्ट्रिशियन का होता है। कितनी देर का? ट्रैफिक के हिसाब से सर जो टाइम लगेगा। वो अब इतने दिन से काम करता हूँ, लगता होगा ना सबसे ज्यादा मेरा टाइम कहाँ जा रहा है? सर 1-1.5 घंटा मिलता, कभी 2 घंटे भी लग जाता है सर। हाँ? कहाँ से सामान लेना होता है? पहाड़गंज, कभी चूना मंडी आगे जाना पड़ता है। 2 घंटे तुम्हारे लग गए सामान को इधर से उधर करने में। जैसे कोई क्लाइंट अर्जेंट कॉल आ जाता है तो उसके बाद भी जाना होता है। जैसे सैनी जी के पास गया, और मान ले चलो तुम्हारे 1 घंटा लग गया तुम्हारा किसी क्लाइंट के पास बिल सबमिट करने गए या कुछ करने गए, यही ना? चाहे बिल के लिए बुलाए या किसी के लिए बुलाए। और सर
जैसे कभी कोई लड़के फ्री नहीं हो पाते इलेक्ट्रिशियन वगैरह के, तो वहाँ जाके मैं कुछ काम करता हूँ। तो वो कितने बार होता है ऐसा? बहुत बार हुआ सर, अभी सिटी एक दिन में कितने बार होता है? एक दिन में तो नहीं होता, मतलब हफ्ते में कितने बार होता है? हफ्ते में 2 बार 3 बार तो करता हूँ सर। हफ्ते में 2 से 3 बार होता है। वो कितनी देर का काम होता है? कल सर वाटर डिस्पेंसर मैंने ठीक करा, उसमें 2.5 घंटे लगे। एक दिन मान लें हफ्ते का, उसमें चला जाता होगा तुम्हारा। और इसके अलावा ये 5 घंटे हो गए तुम्हारे। कितने देर काम करते हो ऑफिस में? कितनी देर से कितने बजे से आते हो? 9 बजे? कितने बजे जाते हो घर? 6। कितने घंटे हैं? 9 घंटे हो गए ना। 9 घंटे और कहाँ खराब हो रहे हैं? 5 घंटे में 4 घंटे बचे हुए तुम्हारे पास। ये एक तो पहली चीज है, टाइम को मैनेज करना सीखो। अपने टाइम को उठा के देखो, एक दिन 7 दिन का ये ट्रैक करो रोज कि भाई मैं सुबह 9 बजे निकला था, मैंने क्या किया, 9 से 10 क्या किया, 10 से 11 क्या किया, 11 से 12 क्या किया, 12 से 1 क्या किया, 1 से 2 किया, 2 से 3 क्या किया, 3 से 4 क्या किया, 4 से 5 क्या किया, 5 से 6 किया। तो मैं इसमें पता लग जाए कि मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा घंटा है जो मेरा वेस्ट हो रहा है और उसको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ। ये मेरे को ट्रैकिंग 7 दिन की दोगे तुम कल से। तो शाम को बैठोगे और लिखोगे पूरे दिन में इतने बजे गया था, क्या क्या किया मैंने, ईमानदारी से। और फिर उसमें ईमानदारी से तुम्हें अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्या मेरे करने का था, क्या नहीं करने का, इस घंटे में मैं क्या कर सकता हूँ। आपका इम्पोर्टेंट काम जो है वो इतने ही 5 घंटे के जा रहे हैं हार्डली, जो सब कुछ ज़्यादा लिया है तब। तो मुझे इनमें से 5 घंटे में से समय निकालोगे तब कुछ कर पाओगे। और जो 4 घंटे जो वेस्ट हो रहे हैं, जिनका कोई हिसाब ही नहीं है तुम्हारे पास, वो कहाँ जा रहे हैं। टाइम को पैसे जैसे कैलकुलेट करोगे तो कुछ होगा। ये अपना करो पहले, ये तुम असेसमेंट करोगे। दिग्विजय, तुम्हारा क्या रूटीन होता है सुबह आने के बाद? सर आप एवरेज ऐसे ही बता दो। आप एक दिन में कितना घंटे आपका रेगुलर काम है? सर लगातार 3 घंटा तो होता ही है मेरा। 3 घंटे तो 5 घंटे बचते हैं ना। यस। 5 घंटे में कुछ और करना चाहोगे? हाँ। किरण मैडम, तुम्हारा क्या सीन है बताओ। बिल कितने बनते हैं पर डे? पर डे तो नहीं, 1 से 5 तक ज़्यादा बनते हैं। पर डे तो नहीं ऐसे बता सकते, पर डे नहीं बनते। पूरे दिन का रूटीन बताओ, और फिर वीक का बताओ, फिर मंथली बताओ। रोज क्या काम है आपका? तो वैसे 9 से 10 में क्या है? एंट्री कितनी देर लगती है इसको करने में? मेरे को बताओ 9 से 10 क्या करती हो? कोई एंट्री करते हैं। अभी नहीं बता पाऊंगी, ये मेरे को चाहिए सबसे, ठीक है। ये मेरे को जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये टेबल सब लोग अपने अपने डायरी में बना लो और अगले 7 दिन के 7 पेज छोड़ दो। अभी बनाओ, डेट डालो सब पे। तुम भी डालो बेटे। मैं डायरी कहाँ है? आज की डेट डालो सबसे पहले, ऊपर पेज पे डेट डालो आज की। और ऐसे अगले 24 तारीख तक की डेट डालो हर पेज पे। डालो, 7 पेज छोड़ो, इसमें डालो दूसरे पेज पे। ऊपर रखो, मुझे दिखाई दे। मुझे तुम्हारी डेट दिखाई, मुझे लाओ, मैं डालूंगा। आज की डेट कितनी है? 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 23/12 और 24/12। इसमें अगर संडे और छुट्टी भी आएगी तो भी रखोगे। अब ये इन 7 पेजों में कुछ नहीं करोगे। सुबह 9 से 10 क्या किया? 10 से 11 एक लाइन छोड़ के लिखते जाओ बस।
11 से 12 क्या किया, 12 से 1 क्या किया, 1 से 2 क्या किया, 2 से 1 क्या किया, 2 से 3 क्या किया, 3 से 4 क्या किया, 4 से 5 क्या किया और 5 से 6 किया। ये आपको इसके आगे लिखना है। ये कब करना है? रोज शाम को आफ्टर डिनर, जब आप खाना खा चुके होंगे रात का, उसके बाद ये आपको पूरा दिन एनालाइज करना है, 7 दिन तक ट्रैकिंग करनी है। बन गया सबका? ये बाद में बना लोगे, और अगली मीटिंग में जब हम बैठेंगे सैटरडे को, तो ये सबका भरा हुआ होना चाहिए मेरे पास, तो हम जो इश्यूज आ रहे हैं उनको तब रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो मेरा मेन इशू यही था कि तुम लोग काम सब बिजी बता रहे हो और काम हो नहीं रहे। बस चलिए, तो बाबा ये टाइम्स ऑफिस वो सॉरी जॉब कार्ड नहीं आ पाते, फिर मैडम भी परेशान ये अगले होती हफ्ते हैं। डिसाइड करते हैं किसकी क्या समस्या है, और सिर्फ अपने अपने उस पर फोकस करके अपने उसकी दो ये उसको कैसे बेहतर बनाए। ठीक है, ठीक है। और सर वो मैं कहना चाहता जो मैडम मेल कर रही है, तो और उस दिन मैंने आपको अभी उस पर बात नहीं करते, ये इसको सेकंड आउटपुट आएगा, उसको अगली मीटिंग में बात करेंगे। अभी हमारे जो इशू है उन पर बात करेंगे, हम इशू लिखें कि क्या है, हमें अभी इशू, ये टाइम का इशू है ना सबके पास। दूसरा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, हम 2 तरह से काम कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट। प्राइवेट के लिए ना मुझे पेमेंट फॉलो अप करनी पड़ रही है, ना एम्प्लॉइज की सैलरी डिले हो रही है, ना वेंडर की पेमेंट डिले हो रही है। मतलब और क्लाइंट का काम भी टाइम पे हो पा रहा है। अगर 3 चीजें देखें, हम 3 चीजों के लिए काम करते हैं, एक कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी हैप्पी हो, क्लाइंट हैप्पी हो और एम्प्लॉय हैप्पी हो। मेरे जब इस पार्ट पे तीनों खुश हैं, तुम्हारे वाले में कोई 3 में से एक खुश हो तो बताओ। सारे बैठो ना, बताओ एम्प्लॉय कैसे खुश होगा? टाइम पे सैलरी मिले, यस सर, हाँ? यस सर, तनख्वाह बढ़ के मिले, ज्यादा इनकम हो, हाँ? कुछ सीखने को भी मिले। यस सर, क्लाइंट कैसे होगा? उसका टाइम पे काम हो, सिर्फ यही चाहता हूँ। कंपनी क्या चाहती है? धंधा करने बैठे है ना, प्रॉफिट हो। जब हम यहाँ पे सबको टाइम से पेमेंट दे रहे हैं, फिर तुम्हारे वाले काम में क्यों नहीं आ रहे? क्या जवाब? एक एक लाइन में बताओगे सब, तुम बताओ क्या रीजन हो सकता है? पहले तो ये बताओ, ये तीनों इशू हैं कि नहीं है? है सर, हाँ? ये एक लाइन में बताना है जल्दी से कि देखो मुझे क्या इसका रीजन क्या है। 3 बता दो चलो। क्लाइंट क्यों नहीं खुश है? सर कंपनी पैसा लगा सकती है, कंपनी क्यों अनहैप्पी है? कंपनी अनहैप्पी इसलिए है क्योंकि हमारा जो थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि प्रोसेस थोड़ा देखो बेझिझक बोलना है, यहाँ हम जो बैठे हैं ये आगे के फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं। अगर मेरे साथ कोई काम करेगा तो वो अपनी पूरी उस जिम्मेदारी से लेके जवाब देना है, ना किसी का डर, ना भय, ना मैं बॉस बैठा हूँ ना तो एम्प्लॉय बैठा हूँ। तुम बेझिझक जो पीछे बातें कर सकते हो वो यहाँ अब बोलो। सर कंपनी हमें पैसा दे सकती है और कंपनी को ने जो पैसा लगाया वो टाइम पे उसको चाहिए, ठीक है सर, जो भी टाइम पीरियड हो। सेकंड मतलब एक तो कि डिले हो रही है ना कंपनी का पैसा जो लगाया हुआ है। तीसरी जो इसकी बात है कि भाई ROI नहीं आ रहा, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा। यस सर, ये चीज है ना, और पेमेंट डिले हो रही है तो और नुकसान हमारा, प्रॉफिट तो आ नहीं रहा। तो मतलब ये दोनों चीजें यही कह रहे हैं कि नो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है,
अगला, क्लाइंट हमारा क्यों हैप्पी नहीं है? क्लाइंट हैप्पी इसलिए नहीं है कि सर एक तो टाइम पे उसका काम नहीं हो पा रहा है, जो भी कंपनी का अपना रीजन है उसकी वजह से टाइमली काम नहीं हो रहा उसका। यही एक महीने ना कि डिलेड काम हो रहा है, सप्लाई भी डिले हो रही है, काम भी डिले हो रहा है। अब अब तुम्हारी जेम पे देखो तो सप्लाई डिले हो रही है ना, ऑर्डर आए पड़े हैं, सप्लाई नहीं हो रही। उसमें क्या होता है कि अगर अभी होते भी बाद में बात करते हैं, अभी क्या ये इशू यही है ना, क्लाइंट अनहैप्पी होने का। हाँ, एम्प्लॉय, तुम एज ए एम्प्लॉय क्यों अनहैप्पी हो? एम्प्लॉय का तो सर सीधा सा फंडा होता है कि अपनी बात कर, सिर्फ अपनी। अभी तो अपने लिए सोच, तुम्हारे साथ तुम भी 4-5 महीने हो गए ना। यस सर, तो टाइम क्या टाइम नहीं मिल रहा? टाइम का सैलरी टाइम पे हो जाए और एम्प्लॉय टाइम पे सैलरी चाहिए ना। बिल्कुल और सर। एक ही लाइन में हो गया ना, बस एक महीने से हो गया। तुम बताओ पवन, तीनों का क्या रीजन है? कंपनी में तो मेन रीजन यही है कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट टाइम पे कर रहे हैं, टाइम पे आ नहीं पा रहे हैं, तो जिस वजह से सारे काम डिले हो जाते हैं। डिलेड पेमेंट का इशू है ना। जी। क्लाइंट का, तुम तो क्लाइंट के साथ ज्यादा रह रहे हो ना, तुम पर ज्यादा, तुम 2 रीजन बताओगे क्यों अनहैप्पी है क्लाइंट? है अनहैप्पी कि ये खुश है सब? अनहैप्पी ये है सर कि उनका काम नहीं हो पा रहा टाइम से, और इसका रीजन है सर हमारे पास फंड नहीं आ पा रहा टाइम पे, तो हमें रीजन पे तो बाद में जाएंगे, पहले क्या रीजन क्या है उनके पास, समस्या तो पता लगे, समस्या ये सर जड़ तो पता लगे। सामान नहीं पहुंच पा रहा। सामान नहीं पहुंच पा रहा, काम डिले हो जाता है। और काम डिले हो रहा है, मटेरियल डिले हो रहा है, यही है 2 चीजें। और एम्प्लॉय का, टीम भी तुम ही देख रहे हो ना। हाँ, तो फिर क्यों परेशान है सारे? क्यों छोड़ के जा रहे हैं या छोड़ने की धमकी दे रहे हैं या नहीं सुन? सैलरी नहीं मिल पा रही किसी को, और जब ज़्यादा नीड होती है ना उस टाइम तो मिल जाती है, पर मंथली वाइज हो जाता है ना सर सबका कि सिस्टम नहीं है ना। सिस्टम नहीं हो पा रहा कुछ। एक तो तोड़ के वैसे होते हैं ना सर, तो समझ नहीं वो आता। कहीं नहीं समझ आते ना हम्म, कैसे भी इतना जुड़ते और ना उसको वैसे होते। हो गए तीनों चीजें। ऋषि, तुम बता, तुम्हें तो इतने साल हो गए, क्या रीजन है? कंपनी क्यों अनहैप्पी है? पेमेंट नहीं टाइम से आती है हम्म, और बिजनेस भी नहीं आ रहा है। हाँ, सबसे बड़ी चीज, कोई और नया बिजनेस तो आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहा, पहले जैसे एमसी के अलावा उनके काम मिलते थे वो। एक तो जो कर रहे हैं, जो पैसा लगा दिया वो डिले हो रहा है और नया आ ही नहीं रहा। काम ही नहीं आ रहा। ये हुआ ना नई चीज। हाँ, ये एक्सपीरियंस की बात है। अगला क्लाइंट का, क्लाइंट जो है कि क्लाइंट ने कंप्लेंट की है तो टाइम से लड़का नहीं पहुंच पा रहा है। और अब ये लड़का टाइम से नहीं पहुंच पा रहा होने के बाद भी डिले अटेंडिंग हो रही है ना, ये तो एक होता है डिलेड वर्क होना, वो रीजन अलग है। डिले इन अटेंडिंग कंप्लेंट। तो ऐसा होता है अगर सामान नहीं भी है, एक बार वहाँ पहुंच जाओ, देख लो, कुछ भी छेड़छाड़ कराओ जाके तो वहाँ देख लो, फिर उनको मतलब समझाओ सामने कि फेस तो ये- होना चाहिए। हाँ। और वो तो अपनी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं, एम्प्लॉय नहीं, अभी क्लाइंट में और क्या इशू? कम से कम 3 बताने हैं आपको। क्लाइंट का एक तो है जो थोड़ा बहुत कमीशन की लालच हाँ, रहता वो है, सबसे उनको नहीं थोड़ा बहुत नहीं, सबसे मेजर है भाई। गवर्नमेंट में सबसे काम मेजर धंधा ही यही है, कमीशन। कमीशन नहीं उनका पहुंचता है। कमीशन भी डिले करते हो तुम। तो कमीशन डिले इसी वजह से होता, पेमेंट डिले होती है। तो ये अलग नजरिया आ रहा है ना अभी, इनके सबके सोचने का अलग तरीका है ना। तो ये हम सब साथ बैठे क्यों हैं कि हमें पता लगे कि एक्चुअल समस्या क्या है। मैं अपने दायरे में सोचूंगा, तुम अपने दायरे में सोचोगे, ये अपने दायरे में, ये अलग तरह से देखते हैं। और तीसरा, तो ये झिझकना नहीं है किसी चीज को लेके भाई साहब। जब यहाँ इस टेबल पर मीटिंग में बैठे तो आपको झिझकना नहीं है, आप यहाँ पे कमियां निकालने के लिए बैठो। और वो किसी की कमियां नहीं है, हम सबकी हैं, किसी एक की नहीं है। मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ। अगर तुम लोग ये अपने आप को भी उसी लेवल पे समझोगे तब कुछ काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और तो कमीशन की समस्या तो लिखनी है ना, और क्या है? तीसरा क्या हो सकता है? और यार जैसे कोई क्लाइंट है, सपोज करो कि मेरे पास फ़ोन आता है, मैं कहीं नहीं उठा पाते तो मुझे कॉल बैक करनी चाहिए क्लाइंट के पास। तो अभी पवन के लिए 2-3 जगह से आता है इशू कि पवन फ़ोन ही नहीं उठाते, उन्होंने सर बाइक चलाते, तो बोले कॉल बैक कर लिया करें। ये थोड़ा सा ये मेजर इशू है। हाँ, क्लाइंट का अटेंडिंग है। एक तो बंदा ने अटेंड करना और एक उसको
भले वो उसको हमारा पेमेंट डिले कर रहा है, मैनेजमेंट लेकिन फोन तो उसको उठाओ। मैनेजमेंट लेवल पे उसको क्लियर जवाब दो ना भाई। हाँ। नहीं, बात कर लो, सीधा बोल दो। उसका जवाब होना चाहिए भाई। मैनेजमेंट पे कॉल एक भी मिस नहीं हो, चाहे कमीशन वाले की, चाहे उसके काम वाले की, चाहे बंदे की, ये नहीं होना चाहिए। कॉल अटेंडिंग हो गया, और भी कुछ इसके अलावा। जो तो वही है, काम उनका होना चाहिए, कमीशन पहुंच जाए तो वो है कि ठीक है, तो ऋषि से तीनों चीजें नहीं निकल के आई। एक तो बंदे होते हुए भी बंदे अटेंड नहीं कर रहे हैं, एक बंदा सुपरवाइजर डिप्यूटेड है उस काम के लिए, वो उसकी कॉल नहीं अटेंड कर रहा। तीसरा कमीशन जो बंदे ने पेमेंट भी कर दी का तभी तो मांग रहा है कमीशन, पहले तो नहीं मांग रहा, पहले नहीं मांग रहा। पहले नहीं मांग रहा। तो ये तीनों मेजर इशू हैं एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय तो सैलरी चाहिए, टाइम से वो सैलरी नहीं दे पा रहे। अगर एम्प्लॉय को जरा सी सख्ती कर दो तो वो अनहैप्पी हो जाता है, जैसे फॉलो करवा दो अटेंडेंस के लिए, कोई डिसिप्लिन मान लो तो वो अनहैप्पी हो जाता है। डिसिप्लिन मांग लो, एक सिस्टम में लाने के लिए कर दो तो। हाँ, कि सुबह अगर लेट हो जाते तो हम काट लेते हैं, शाम में हम आधा घंटा 1 घंटा करके जाते हैं काम उसका, तो हम नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ। ये तो डिसिप्लिन का होगा। लेट और सिस्टम में करने के लिए कोई हम नई चीज ला रहे हैं, उसमें क्या इशू आता है उसको? उसमें इशू यही हो जाता है क्योंकि लड़के जाते हैं, अगर बस लेट हो गई, टाइम से नहीं पहुँचे तो उनकी हम लेट मान लेते हैं तो काट देते हैं। अब वो कहते हैं कि जब हम लेट नाइट तक काम करते हैं तो उसको 7 बजे 7:30 8 तो उसका तो नहीं मिलता है। उसका जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए दोनों चीजों का। महीने में कितने बार लेट होता है, ये आदतन देखनी है आपको कि भाई हमने कितनी रिलैक्स दे रखा है, नहीं दे रखी है, हाँ? तो वो अलग इशू। ये अब ये अपने को इसमें समस्या का समाधान करना है मेरे को, जो इन पे नहीं चलेगा उसका क्या करना। ठीक है, तीनों यही इशू हो गए, सैलरी, डिसिप्लिन और सिस्टम। ये तीनों चीज नहीं निकल के आई ना इसी से। सैलरी वाला तो चलो कॉमन है सबका, लेकिन डिसिप्लिन का इशू है, सिस्टम का इशू है। अब जो कुछ चीजें मैंने भी लिख के रखी थी कि भाई एम्प्लॉय रुक क्यों नहीं रहा आपका। एक तो आप उसको ऑन टाइम सैलरी नहीं दे रहे हो, सब राजी हैं इससे, ठीक है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही, 2 साल हो गए बंदों तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे। संकोच नहीं करना, बोलना भाई साहब तुम्हें बुलाया इसीलिए, ठीक है। दूसरा जॉब कार्ड वाला, जो मेरे को जो इशू है वो ये है कि भाई जॉब कार्ड कम से कम 20 लाए तो मैं बाकी सोचूं, वो भी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना, है इशू कि नहीं है? अटेंडेंस का रूल का सबको इशू है, टाइम को लेके, ओवर टाइम को लेके इशू है, तो 1 घंटा काम कर रहे हैं, आधा घंटा काम कर रहे हैं। इंसेंटिव को लेके इशू है, भाई 20 जॉब कार्ड नहीं भी हो, 18 हो, 19 हो, तब भी दो। या 2 आदमी कर रहे हैं, बंदा एक ही 4 लोग इकट्ठे करके एक को 20 जॉब कार्ड दे दे रहे हैं। इंसेंटिव वाले में इशू है कि नहीं है? तीसरा जो मेरा इशू है कि भाई सेल ही नहीं हो रही, ना ऑर्डर आ रहे, ना एमसी कॉन्ट्रैक्ट आ रहे, ना उसमें से एमसी में से कोई नए काम निकल रहे, नए टेंडर भी नहीं आ रहा। दूसरा जो डीसी बोलते हैं कि मैं नहीं जाता हूं साइट पे, मेरे विजिट। दूसरा कोई टारगेट ही नहीं है कि हमें काम करना है कितना। चौथा कि हम फॉलो अप ही नहीं ले रहे, तो हम धंधा कर क्या रहे हैं, कितने जॉब कार्ड आने चाहिए थे, कितने हो गए हैं, कितने बंदे की तनख्वाह जारी है, क्या प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, काम आगे चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए। तीसरा माइंडसेट का इशू, हर आदमी अपने को एम्प्लॉय सोच रहा है कि मैं 9 से 6 आया तो काम हो या ना हो, मैं तनख्वाह हो जानी चाहिए। यही है सबका दिमाग में, हाँ? कुछ लोगों को छोड़ देंगे, नहीं जो लोगों को, तो यही है सबका, क्या काम हो या नहीं हो, 9 से 6 आए। अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर लें तो हमारा बिजनेस भी निकलेगा और डिले भी नहीं होगा। तो ये वो चैलेंजेस है जिनसे ना एग्री करते हो तो वो बताओ पहले एम्प्लॉय वाले में। इनमें जिस चीज से आपको डाउन हो, जिनमें ये सैलरी वाला सबका कॉमन आ गया, सैलरी बढ़ने वाला सबका आ गया, अटेंडेंस का सबका कॉमन है, ओवर टाइम का कॉमन है, इंसेंटिव कॉमन है। अब इनमें से कौन सा है जो मैंने अलग लिखा जिस पे तुम लोगों की एक राय नहीं है? तुम तो सब पे सहमत होते हो भाई। टारगेट नहीं है, है बिजनेस नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है। जो जॉब कार्ड वाला है ना, क्योंकि जो अभी आपने बोला था कि लड़के
अपना जॉब कार्ड इनको दे दिया उनको दे दिया, ऐसे मिला के करते हैं। वो क्यों करते हैं? इंसेंटिव के चक्कर में करते हैं। वही तो होनी चाहिए ना, वही तो इशू है। बीच बीच सब लोग लाओ अपने आप, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो पहले लाते थे, तो वो पहले लाते थे, अब क्यों नहीं इससे ला? एग्री है ना, ये यही कह रहे हो ना, तुम इससे एग्री करते हो तो ठीक है। अगला डिलेड पेमेंट के लिए लिखा है मैंने, क्यों, क्या रीजन है जो डिले पेमेंट हो रही है? एक तो साइन जॉब कार्ड नहीं करके लाते, क्या रीजन है तुम लोग बताओ अपने हिसाब से। सर मेरे हिसाब से आप तो उसमें हो ही नहीं ना जॉब कार्ड वाले में। नहीं, लेकिन पेमेंट कंपनी को टाइमली आए तो वो चीज़ वो तो मैं इसको आप नहीं बता पाओगे, ये बताएंगे पवन, ऋषि और ये चार लोग। यही है सबसे बड़ा। मैंने बिल क्यों डिले, बिल डिले हो क्यों जाते हैं भाई साहब? जो हमने टाइम से काम कर दिया, पहले ही हम 1 महीने बाद बिल दे रहे हैं, फिर क्यों डिले हो रहे हैं? आप बताओ अपने हिसाब से। वो ये गवर्नमेंट में उनकी मानसिकता है कि चलो कर देंगे, और उनके पास अर्जेंट काम आते हैं, इनको दबा देते हैं, वो करते नहीं। और जब भी फॉलो के लिए बोलो कि हाँ भाई करता हूँ, अगले हफ्ते करता हूँ ये। एक तो उनका मानसिकता ये है कि डिले करेंगे, दूसरा कहीं के अच्छे भी हैं वो मेन हम उनकी बात करें, नहीं, जहाँ अच्छे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं पैसे- वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उनकी बात करें जहाँ से डिले होती है, उनमें रीजन क्या होता है? और एक तो कहीं जैसे CWC वालों ने वो कह रहे कि मेरा पहले चाबियाँ बनवाओ, कंप्लेंट है तब बिल करेंगे। हम कह रहे पहले बिल लगाओ तब चाबी तो बनेंगे। ये तो क्या भाई, हम काम कर चुके हैं ना पहले, अपना करे हुए काम के पैसे मांग रहे हैं 6 महीने पहले के, आज का थोड़ी मांग। लेटर लिख दूंगी मैं, उसकी लेटर लिख दूंगी, सर से फॉर्मेट ले लूंगी। वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे बिल मेरा सर, ऐसे कैसे नहीं करोगे? मतलब मत करो कि हम काम भी नहीं करेंगे आगे। रेट में काम दे देगा, हाँ। कोई आपसे कमीशन थोड़ी खा रहा है। इसको क्या लिखें, क्या कहेंगे इसको? दबंगा ही है ये तो, वैसा पैसा नहीं देंगे और काम भी कराएंगे। हाँ? क्या मतलब हुआ इसका? उनकी लेटर लिख दूंगा, ब्लैक लिस्ट कर हाँ। दूंगा। तो दबंगई हो गई ना ये तो, हम्म। हाँ? बदमाशी हो गई है तो। तुमने इतने लो रेट में क्यों टेंडर उठाया है? हमने मना नहीं किया काम करने को, हमने मना किया क्या लो रेट में काम? अभी तक तो कर ही रहे थे। हाँ? हमने मना नहीं किया, हम तो पैसे मांग रहे हैं अपने, जो किए हुए काम के उतना ही पैसे मांग रहे हैं जितना रेट है। बिल को हाँ, और क्या होता है? और ये भी कुछ होता है नहीं जैसे- है, बाकी कभी कदार ऐसा होता है बिल चेक करते हैं, वो AMC में कोई आइटम होता है एमआर में डाल दिया तो फिर वो रिटर्न करते काट देते हैं। ठीक है, AMC हो गया। अगला जिसके दिमाग में आते हैं फटाफट बोलते जाओ, नोट करेंगे बाद में सोचेंगे। तुम बताओ। यही चीज मैं बोलने जा रही थी। और? हमारे MC वाला कुछ करेक्शन होता है, फिर वो 15 दिन बाद करेक्शन के लिए भेजते जॉब हैं। कार्ड के साइन का इशू नहीं होता? वो भी है, वो और? भी होता है। और तुम बता तुम्हारे हिसाब से? हमारे हिसाब से तो कम से कम महीने में एक बार प्लांट रिमिल हो जाते ये- हैं डिपार्टमेंट में। डिले पेमेंट के लिए क्या करें? इसमें क्यों रीजन, बिल हमारे रुक क्यों रहे और हैं? भी है मेरे हिसाब से, जो लड़के वहाँ रहते हैं डिपार्टमेंट में वो जरूर टोंकते रहे कि सर मेरा बिल निकाल दो, बिल निकाल दो। वो तो समस्या समाधान हो गया, अभी रीजन पूछ कर रहे हैं, समस्या कहाँ पे आती है? रीजन तो मैं तो वही है, उनकी मानसिकता है बस कर देंगे कर देंगे कर देंगे। वो कहता है कि यहाँ पहुँच गया, फिर में चले गया। नहीं, एक दूसरी चीज ये भी है कि जॉब कार्ड साइन नहीं हो रहा, दूसरा करेक्शन और बिल में अगर आ गया तो वो तुम लोग सही से टाइम पे करके नहीं दे रहे हो। करेक्शन ऑन टाइम अगर उन्होंने बोला, एक तो डिले चेक भी करते हैं, हाँ, चेक डिले करते हैं वो 10 दिन बाद प्रोसेसिंग ही नहीं करता। यहाँ देखो मैंने लिखा है, एक तो अनसाइंड जॉब कार्ड आते हैं तुम्हारे, कहीं साइन करा या गलत करा कुछ लिखा, वो रीजन आता है। एक बिल में करेक्शन होता है तो वो तुम डिले कर देते हो उसमें। फिर बिल करेक्शन उन्होंने बोल दिया इमीडिएट सेम डे होना चाहिए। मैं जब काम करता था वहीं लैपटॉप लेके बैठता था, हाथों हाथ कर देता था कि साहब ये रहा बिल, आप करो करेक्शन, प्रोसेस करो। ये गलत कर रहा हो तुम लोग। बिल आ गया, 4 दिन पड़ा है, कहीं किसी के पास पड़ा है, फिर 1 महीने बाद जा रहा है। फिर है डिलेड प्रोसेसिंग बाय क्लाइंट। जिस दिन आपने बिल गया उसी दिन उनको बोल दो, 1 से 2 दिन जब बिल दिया है ना उसके पीछे पड़ जाओ, भाई साहब ये बिल मिल गया, तुम्हें प्रोसेस कर दिया, आपने चेक कर लिया कि नहीं। ऐसा नहीं है 40 दिन बाद वो कह रहे हैं कि साहब इसमें तो जॉब कार्ड गलत लगे हैं या इसमें रेट गलत लगा है, अब आप इसको बिल को वापसी ले जाओ। ये उनको आदत डलवाओ कि डिलेड बाय क्लाइंट नहीं होता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। कमीशन के लिए पिछले बिल का कमीशन नहीं दिया, अगले का बिल दिया है तो वो नहीं करेगा, है इशू कि नहीं है? पेंडिंग, काम पेंडिंग और बिल लगा दिया, करेगा पेंडिंग, पेमेंट करेगा? और ये तो चलो मेरे इशू हो गए इनके, लेकिन ये इशू जेन्युइन है कि नहीं है? जॉब कार्ड प्रॉपर नहीं भरे हैं, प्रॉपर साइन नहीं है, बिल में करेक्शन हुई तो डिले कर रहे हो तुम लोग, और
प्रोसेसिंग डिले कर रहे हैं और दूसरा कमीशन और पेंडिंग काम उनके, इनके अलावा और कोई रीजन है? दूसरा इसमें एक ऋषि ने ऐड किया था इनका माइंडसेट, ये वाला कि उनका माइंडसेट ही है एक ये बदमाशी ये कर रहा तो है। सबसे मेन है, क्योंकि ये साई में मैंने पवन को जब भेजा था तो याद है एक दिन पहले ऊपर में रखी थी फाइल, चौथे दिन गए तो कुछ नीचे दबी हुई थी, वही तो इसने निकलवा के ऊपर मैडम से रिक्वेस्ट करके बिल प्रोसेस करवा के आया। तो जो पीछे पड़ जाओ उनके तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, नहीं तो नहीं। कभी कहते हैं हमारा सर नहीं आया, कभी हमारा अफसर नहीं आया, वो साइन करेंगे। और एक चीज और मैं बोलना चाह रही हूँ, जैसे कमीशन की आप बात कर रहे हो, 1 तारीख में बिल बना, इनका कमीशन तय हो गया था, 1 तारीख से लेके 30 तारीख में हमारी पेमेंट आ जाएगी तो हम कमीशन दे देंगे। ऐसा कुछ बिल- तय नहीं, नहीं ये ऐसा कुछ होना तय चाहिए नहीं ना। होता। तो फिर ऐसा अब कुछ तय 4 ये तो महीने तुम्हारे बाद- पीछे पड़ के करवाओ उनसे, ये दब उनको जब धमकाना 4 महीने पड़ेगा, वाले बिल हो गए, ये उनको फिर आ धमकाना गए। पड़ेगा भाई साहब, ये उनको हाँ, पहले ही ये- बोलना हाँ, पड़ेगा। ये बोलना पड़ेगा ये कि नहीं अब कि ऐसे आप हम पहले आगे 6 नहीं महीने हुए देंगे। कमीशन तो उनको जाएगा जो कमिटमेंट आपने कर दी नहीं टेंडर कमेंट में। वही तो, अब जैसे आप 6 महीने वाला दे के आ जाओ, चलो कमीशन में बोलो सर ये आगे से हम लोग बोल रहे हैं कि 6 महीने वाला बिल प्रोसेस कर रहे हो, आगे हम ऐसे कैसे कर लेंगे, बोल हम सकते नहीं हैं या कर उसी टाइम सकते। जब पेमेंट का फॉलो करे तो वैसे हमसे एक्सपेक्ट मत करना हाँ। कमीशन हम देंगे, सीधी बात, 2 टूक बात करो, काम रहे या ना रहे। और सर जैसे किसी को तोड़ तोड़ के पैसे देते हैं ना, तो वो उनसे भी समझ नहीं आता। जैसे लास्ट टाइम रवि सर को दिए, तो रवि सर को तो 3000 पहुंच हाँ, चुके वो थे। मेरे से कह रहे थे कि इतने सारे बिल हो गए, सर से बोलना। तो उनका कोई तय थोड़ा है वहाँ, तो हाई लेवल में हाँ, तो ये बात एक क्लैरिटी दो, हाँ? नहीं अगर उनको नहीं है क्लियर, वो करे हमें ऐसे दे रहे तो उनको क्लैरिटी दो भाई तुम्हारा ये तय नहीं है, इतना ही बनता है सर तुम्हारा। सर तो उन्होंने बहुत सारे काम है साइन वाले सर ही कर रहे हैं, तो वो साइन के लिए बोला था, कहते सर से ही करवा लेना फिर साइन। हाँ, तो आगे से मत करो सानवाल के काम, अपने आप रवि को बोलेंगे, कहीं रवि साइन नहीं करता, सिंपल बात। अभी हुआ था जैसे हम्म। प्लम्बर वो तो। बस बोल दो उनको कहना रवि ने ऐसे ऐसे बोला है, सीधे जब अफसर तुम्हारे को पर्सनली काम के लिए बुला रहा है तो वहाँ ये बात कह सकते हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है, हम पैसे लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, वहाँ झिझक के काम करने की जरूरत नहीं है। तो जो मेरे इशू थे, एक एम्प्लॉय रिटेंशन वाला, डिले पेमेंट का, और ये नो इंक्रीमेंट। कमीशन इंक्रीमेंट हो क्यों नहीं रहा? एक तो जॉब कार्ड इंसेंटिव से होना चाहिए, इंक्रीमेंट 2 ही तरीके से है ना, एक तो सैलरी बढ़ जाए या कमीशन बढ़ जाए। हाँ? तो जॉब कार्ड से इंसेंटिव से कौन कौन सेटिस्फाइड नहीं है, ये मेरे को बताओगे पता करके। भाई साहब किसको जॉब कार्ड नहीं चाहिए, जॉब कार्ड के पैसे नहीं चाहिए, लिख लो अपने डायरी में। ये सबसे बात करो कि भाई कौन ऐसा है जिसे तनख्वाह बढ़नी चाहिए साल में एक बार, कौन ऐसा है जो भाई जिसको चाहिए जॉब कार्ड के पैसे। उनको सामने बैठे। ठीक है, ये तुम लिखोगे, इन सबसे अलग अलग पूछोगे, साइन कराओगे, भाई साहब किसको जॉब कार्ड चाहिए, जॉब कार्ड के पैसे चाहिए, किसको महीने साल में एक बार तनख्वाह बढ़ानी। ठीक है, अब जो जॉब कार्ड में नहीं है, जो ऊपर से मैनेजमेंट देख रहे हैं वो जॉब कार्ड में नहीं है, उनको प्रॉफिट में शेयर चाहिए, उनको भी खाली सैलरी इंक्रीमेंट साल में चाहिए। जो यहाँ जो बैठे ऊपर वाले सब, तुम पवन, ये सब जो जॉब कार्ड में नहीं है, दिग्विजय, ये सब लोग, ये तुम अपना मेरे को मैसेज करोगे कि मेरे को साल में सैलरी बढ़वानी है या मेरे को जो कंपनी प्रॉफिट करेगी उसमें शेयर चाहिए। क्लियर हुआ दिमाग में तुम्हारे भी? हो गया। हाँ, मैं हुआ क्लियर? हो गया? अगर साल में बढ़ेगी तो कितने परसेंट? वो जो रूल है, सर प्रॉफिट शेयर में ऐसे हो ना, तो हमें काम वो ढूंढने की वो रहेगी, हाँ। जितना ज्यादा काम ढूंढेंगे उतना प्रॉफिट हमारा होगा। ये मेरे को ये सिर्फ तो अपना इसमें, दिमाग मैं लगाना अभी है। कुछ नहीं किसी चीज पे जा रहा हूँ, वो अगली मीटिंग में बात करेंगे। वो तो मुझे अपना सिर्फ सोच- ये चाहिए, कौन ये चाहता है कि मेरी साल में सैलरी बढ़ जाए। वो सैलरी बढ़ने का जो एडमिन का रूल होता है भैया, 2 से 10% सैलरी बढ़ती है, वो 2% भी बढ़ सकती है और 10 भी बढ़ सकती है, वो परफॉर्मेंस देख के। हाँ। तो सारी दुनिया का स्टैंडर्ड रूल है भाई, जब ये इतनी बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है कि भाई डिसिप्लिन, किस को सबसे पूछ लो भैया, किसको क्या डिसिप्लिन, कौन सा रूल चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, दोबारा से। ठीक है, इतने रूल बने हैं ना, सारे बने ना, सबको एक कॉपी सर्कुलेट कर दो, इसमें बता दो इसमें कौन से किसको रूल नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर कर लो, सबसे पूछ लो।
ये चाहिए मेरे को अगली मीटिंग में, लिख लेना, ये तुम ही करोगे ये काम, ये तो एडमिन का काम है, ऋषि करेंगे ये। सारे बंदों से एक एक कॉपी प्रिंट कराओगे, लिखो, एक एक बंदे से साइन चाहिए, जो रूल्स वाली कॉपी है उसमें से कौन कौन सा रूल उनको नहीं चाहिए और कौन किसको उसमें चेंज चाहिए और कौन किसको ये चाहता है कि उसको और नया रूल क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, कौन सा नया चाहिए और कौन सा हटाना है। दूसरा जो हम सिस्टम बना रहे हैं, जो हम नई चीज लाते हैं, कोई चीज फॉलो करना है, अभी कंप्लेंट वाला सिस्टम बना है, उसमें क्या इशू है? उसमें एक तो इशू ये है कि ना जो अपना बिना चुने कंप्लेंट हम्म। है, अदरवाइज किसी को उसकी करनी है मीटर वगैरह की, जैसे सुप्रीम कोर्ट में गिलास का लोग है, उनका नाम नहीं है पर एक तो उसमें। वो डालो, वो तो चीजें अलग हो गई, ये तो चीजें एडिट हो जाएंगी। एक अभी दूसरा- इशू ये पूछ रहा हूँ मैं ऑप्शन कि चाहिए। इस सिस्टम को फॉलो करने में किसको क्या दिक्कत है? अगर ये हम रजिस्ट्रेशन पहले ये जो सिस्टम बना रहे हैं हम कि बैकएंड में कंप्लेनेंट ट्रैक हो, इसकी जरूरत है या नहीं है? चलो तो ये बता दो। हाँ? है सर। पहले तो यस वाले कितने हैं कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए और नो वाले कितने हैं? यस वाले, और डिपार्टमेंट वाले भी एग्री हैं, हाँ? डिपार्टमेंट वाले भी एग्री है। तो बस ठीक है, सिंपल एक तरफ हो गया ना भाई, ऐसा होना चाहिए। नहीं, पीछे अच्छा से बैकएंड पे कोई ऑफिस में देखेगा तो तुम फील्ड में काम कर रहे हो, तुम्हें कंप्लेंट में फोन कर दिया, तुमने रिकॉर्ड तो किया नहीं, कहीं भूल गए, दूसरे काम में चले गए, इनको कंप्लेंट बोली, एक काम में टाइम लग गया इनको। तो पीछे से एक आदमी हो जो इनको प्रोसेस करे भाई, क्लाइंट से पीछे वाला पूछे। बंदा देख तो मरेगा देख कि लेते फॉलो हैं, हुआ है हाँ। नहीं हुआ है। और शाम को पूछते हैं कि तो हुआ ठीक है ना, फिर बहुत अब ये अच्छा तो है। फॉलो होना ही चाहिए, ये तय है, सिस्टम ठीक है। अब उसको फॉलो करने में क्या दिक्कत आ रही है? क्लाइंट को क्या दिक्कत आ रही है और हमारे एम्प्लॉइज को दिक्कत कहाँ पे आ रही है? क्या इशू आ रहा है उसको फॉलो करने में? क्लाइंट को कल काठी जी के मोबाइल में मैंने शेयर की, उनने ओपन की, तो उसमें लिख के आ रहा था कि सेंडर नॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये वो नंबर लोकाठी जी का नंबर जिसने सेंड की है उसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है, तो ओपन नहीं होती उनके। ऐसा नहीं। हाँ सर, अंकित के फोन पे भी नहीं हो रही थी। अंकित से मैंने 4 बार कॉल मैंने किया, कहा मैडम तो नहीं मैंने हो रही दोबारा है। कर देना, हो जाएगी। उसका स्क्रीनशॉट लिया करो, जहाँ भी जो ऐसे इशू होंगे आपको पहले लिख लो, मेरे को शेयर स्क्रीनशॉट करोगे, ठीक है? और दूसरा क्या इशू जो क्लाइंट के एंड पे हो गया? बाकी कोई इशू नहीं आता, कुछ नहीं है, एक सिंपल है, issue हर एक और जो आदमी आएगा, क्रोम से खोलेगा, गूगल क्रोम से खोलेगा, जब भी वो पूछता है ना कौन सा ऐप यूज करना है, नीचे पूछता है ना, तो उसमें एक बार खोल के उसमें ऑलवेज कर दो क्रोम। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कंप्लेंट कोई डायरेक्ट मेरे पास आई, मैंने वहाँ पर रजिस्टर्ड कर दी, फिर पवन को या संगम को कैसे पता चलेगा कहाँ की कंप्लेंट क्या है? वो तो मुझे बतानी पड़ेगा एक बार। नहीं बताना पड़ेगा, तो देख लो ना, तो ये कंप्लेंट मैं देखेंगे ना देखती हूँ, मैं बैठ, बोलती हूँ यहाँ की हुई कि ये नहीं हुई। देखेंगे भाई कौन से डिपार्टमेंट से कंप्लेंट आई है। ये बताना आप तो अपना नाम नहीं डालोगे, आप तो नाम डालोगे क्लाइंट का डिपार्टमेंट डालोगे, इनको कंप्लेंट मिलेगी, ये अपने आप जाके पूछेंगे, उससे फोन करें या मिलें कि भाई साहब आपने ये कंप्लेंट की है, फर्नीचर की कंप्लेंट की है, क्या काम है, ये एक्सप्लेनेशन उससे मांगेंगे। इतना सब रिकॉर्ड रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैं देख के पवन से बोलती हूँ यहाँ की ये बोलेंगे भाई रवि ने फोन किया है, बिजली की कंप्लेंट है, जाके देखो। कंप्लेंट लगा देती हूँ। ठीक है, अपने लड़कों में क्या दिक्कत है, ये एम्प्लॉई एग्री है, कर लेंगे, फोन स्मार्टफोन सबके पास है, उनके पास कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम पे ही बैठे होते हैं, वो कर लेंगे। अपने पास क्या दिक्कत आती है? तो डाल लेते इसमें हो। डिस्क्रिप्शन नीचे होना चाहिए, जैसे एक टाइम पे बिजली 2 कंप्लेंट आ गई, अब एक ही जगह की। फिर वही हमें लगेगा कि वो तो बहुत, फिर वो कैसे रह मैं जाएगी। जहाँ हो जाती है ना, तो मुझे मैसेज कर दो कि मैडम ये कंप्लेंट हो गई है, मैं वहाँ पे डाल देती हूँ ना, डन हो तो सैनी जी भी यही कह गया। रहे थे कि एक ये मुझे दिक्कत है कि मैंने डाल दी है complaint, ठीक है, बस मुझे कैसे पता लगेगा कल वो मैंने कंप्लेंट डाल दी, डालने में भूल गया, जैसे रिसीविंग आती है ना एक, तो उसमें जब आप करते हैं हमेशा मैसेज आता है, उसको तुरंत करने के बाद योर कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, कह रहे मैं देखूं, जैसे मैं 2 दिन बाद भूल जाऊँ तो मैंने क्या डाला। नहीं सर, बोलेंगे मैं ना, सब कर रही तो हूँ। कंप्लेंट इनको ये अपडेट करेंगे बैकएंड से कि सर आपकी ये कंप्लेंट थी, आपकी हो गई है, ये उनको हाँ, मैं भी मैसेज कर कर देंगे, दूंगी। आगे सिस्टम बना दूंगा उसमें, उनको मैसेज चला जाएगा। तो आगे से ये कर लो ना, क्लाइंट को दिक्कत है तो वो उसको मैसेज कर दो, उसको पूछ लो कि भाई ये कंप्लेंट हो गई है। नहीं तो जिस बंदे ने कंप्लेंट दी है, जो कंप्लेंट करके आया है ना, उसकी जिम्मेदारी है भाई अशोक सैनी को बताए कि सर आपकी कंप्लेंट करके आया हो। उसके 2 काम होंगे, एक तो ऑफिस में बताएगा कि ये कंप्लेंट मुझे मिली थी, मैंने कर दी है,
दूसरा जिस कंप्लेंट अब अशोक सैनी करेगा, लेकिन अशोक सैनी की तो कंप्लेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि तुमने अशोक सैनी के बजाय किसी राजेश बंदे की कंप्लेंट करके आए, तुम राजेश से साइन करा के निकल आए। भाई अशोक सैनी ने कंप्लेंट दी थी तुम्हें, उन्हें बता दो। उन्हें बता के आना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा टीम को। और साइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बोला कि वहाँ लड़के ना जैसे गार्ड से साइन करा लेते हैं, जॉब कार्ड भी किसी से करा लेते हैं, वो साइन नहीं चलेंगे। वो डिलेड पेमेंट का इशू है, ये सब अपने इसमें ये बोलना चाहिए था तुम्हें यहाँ पे जब। अब मुझे अभी साइन का आया हाँ, तो ये सब चीजें लिखो। और तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी रही स्मार्टफोन, सबको लेना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं जैसे घर में स्मार्टफोन नहीं है, और जिसके पास नहीं है, खराब हो गया, वो किसी दूसरे बंदे से भी रजिस्टर्ड कर सकता है, चाहे वो अटेंडेंस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कंप्लेंट हो, तो ये कोई इशू नहीं है। सर जॉब कार्ड कई जैसे भी मैंने बताया किसी से भी साइन कर लेते हैं, तो जिसकी कंप्लेन करते हैं वो अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट होगा या डीडीओ होगा, तो वहाँ पे ना साइन के साथ साथ उसकी स्टैम्प ले लो, उससे हम भी क्लियर हो जाएंगे कि बिल बनाने में भी हमें दिक्कत नहीं हो। वो तो सारी डिटेल होनी चाहिए उसमें। अभी भी कहीं जॉब कार्ड आती केवल साइन, तो राजेश को बता दें एमआरटी ये सब चीजें चेक करो भाई, जब होनी नहीं चाहिए ये। तो एक तो नॉन टेक्निकल तो कोई है नहीं आज की डेट में, ऐसा कोई टेक्निकल ऐप तो है नहीं जिसकी वजह से तुम लोग नहीं कर पाओ। ऐसा कोई बंदा है जो नहीं चला पाएगा उसको भी। अपने यहाँ तो लड़के तो कोई नहीं ऐसे हैं, सभी चला लेते हैं। जब लड़के नहीं है तो फिर एम्प्लॉय तो सारे सरकारी जो चला लेते राजेश, लेकिन राजेश के पास फोन नहीं है। अब फोन है तो बोला कि घर में इतनी नीड नहीं है, अब स्कूल भी नहीं चल रहे, पहले तो बोला लाते कि लाओ। तब नहीं डाल देते। भाई साहब उसमें अगला पॉइंट लिखा ना, वो उसको इंटरेस्ट नहीं है लोगों करने में। दूसरा उनका है कि उनको फियर है कि अगर ये चीजें ट्रैक हो जाएंगी तो हम पकड़े जाएंगे। यस अगर कंप्लेनें ट्रैक हुई, हमने कितनी रजिस्टर्ड की, कितनी नहीं की, ये ट्रैकिंग जॉब हुई, कार्ड तो मिल ये जाएगा। उन्हीं लोगों का डर है। सिर्फ बदमाशी सिर्फ वही करेंगे जिनको ये डर है कि हमारी ट्रैकिंग हो जाएगी। वो सिस्टम से डरते हैं, वो टेक्नोलॉजी से डरते हैं। जिनको जो सही काम करने वाले हैं उन पे कितने भी रूल लगा दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। रूल उन्हीं के लिए हैं जो बदमाशी करते हैं। जो सही से चल रहा है उसके लिए रूल को कोई मायने ही नहीं है। और जिसने नहीं करना है उससे कुछ भी रूल बना लो, कुछ नहीं होने वाला। और जिसने करना है वो करके देगा। तो इसलिए ये ऐसे लोगों की मैं करने वाला हूँ छटनी। वो बहाना मेरे ही को ये बना देगा, टेंशन नहीं मैं भूल गया था, चाहिए, ठीक लोकेशन नहीं है। डाल अब पाया। जो मेरी रिक्वायरमेंट है, ये सारे इशू हो गए। अब जो ये मेरे रिक्वायरमेंट, एक तो कंपनी प्रॉफिट में आना चाहिए। मैं नहीं सुनना चाहता वेंडर की पेमेंट, मैं नहीं चाहता सैलरी डिले करना। और ये तुम्हें पैरेलल दूसरा काम चला के मैंने दिखा दिया है कि मैं अपनी टीम को, अपनी वेंडर, टिंकू की सैलरी रुक रही है क्या, प्रांशु की रुक रही है क्या, राहुल की दी ना, तुम्हारे पिछले महीनों की सैलरी मैंने दी ना, अनिल की सैलरी रुकती क्या, मधु की रुकी है क्या? वेंडर कोई ऐसा इंटीरियर वाले वेंडर कोई तुम्हें कंप्लेंट करने आता है कि हमारा पैसा नहीं जा रहा? या कोई हमने एक स्पेशल आदमी रखा है इंटीरियर वालों के लिए, फॉलो अप करो या लेटर भेजो उसको, इंटीरियर वाला या तो एक बंदा स्पेशल जाए मैं उनको, सैलरी और देती हूँ। वहां से और पैसे निकाल के कम से कम 10 लाख रुपए मैं इधर डाल चुका हूं। तो फिर भाई ये कंपनी प्रॉफिट में आने चाहिए, इसके लिए ऋषि और तुम आज ही मेरे को नवंबर महीने का निकाल के दोगे क्या है प्रॉफिट लॉस, और ये हर महीने चाहिए मेरे को बिना कहे। दूसरा, मेरे को जो पैसा लगा है मेरा, आप मेरे से 10 लाख कहोगे 10 लाख लगा दूंगा, 20 कहोगे 20 लगा दूंगा, लेकिन मेरे को रिटर्न चाहिए। ये नहीं कि पैसे दे दिए, ऋषि आके खड़ा हो गया साहब हमारी डाउन का कर दो, अब पैसे आएंगे कब? सब ये जैम का ऑर्डर है, सप्लाई कर दो, कर देंगे, पैसे कब आएंगे? या उसमें ठीक है 4 महीने रुकेंगे, क्या 4 महीने में उसमें 50% फायदा होगा? 10 लाख रुपए लगा दूं, 3 रुपए ब्याज लगता है, 4 महीने 12% हो गए, मेरे को 20% प्रॉफिट आएगा, मैं रुक जाऊंगा 4 महीने में। अगर ऐसी कहीं इन्वेस्टमेंट है कि भाई 6 महीने में पेमेंट आएगी, मैं दे दूंगा, साल भर नहीं मांगूंगा। साल भर में 100% की प्रॉफिट दे दोगे, 10 लाख लगाऊंगा 20 लाख दे दोगे साल भर में, दे दो, मैं नहीं मांगूंगा। तो ये मेरे को चाहिए, ये जो बैठे हो तुम लोग, सबका ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, कंपनी की प्रॉफिट कैलकुलेट करना और ये रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा, मेरे को कोई भी क्लाइंट नाखुश नहीं चाहिए मेरा, गवर्नमेंट का कोई भी एक सिंगल फोन मेरे पास नहीं आना चाहिए कि तुम्हारे बंदे ने फोन नहीं उठाया, तुम्हारे बंदे ने सामान नहीं पहुंचाया, या ये दिक्कत।
मेरे को किसी बंदे के घर से फोन नहीं आना चाहिए भाई साहब कि मेरे को सैलरी नहीं मिली है, मेरी सैलरी डिले हो गई। ये काम अगर चलाना है तो मेरे को ये सारे तुम लोगों को करके देने पड़ेंगे, जो इतने लोग बैठे हुए हैं। मेरे को कोई टेंशन आपके वहां से नहीं चाहिए, जीरो टेंशन। मेरे को बिल्कुल लेस इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कहीं हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन मेरे को ले जाना है तो ले जाओ उस काम में। क्यों? क्योंकि इस सब चीज के लिए तुमको काबिल बना दिया, नहीं बनाया तुम्हें? कहाँ पे मेरी जरूरत पड़ती है तुम्हें? कोई ऐसा डिसीजन है जो तुम नहीं ले पाते हो मेरे बिना? पवन, कहीं तुम्हें रोका किसी चीज के लिए? दिग्विजय, नो सर, कोई कमिटमेंट फेल करी तुम्हारी? नो सर। रंगम, तुम्हें कहीं कहा कि ये काम मत करो, ये मत करो? दूसरा, मेरे को ये जो बंदे तुम्हारे टीम वाले हैं, ये मेरे को एक्स्ट्रा बंदे चाहिए सैटरडे संडे में। कोई बंदा ये मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं आऊंगा। जब मैं उसको पे कर रहा हूँ, उनको नई चीजें सिखा रहा हूँ, तो मेरे को वो बंदे चाहिए। क्योंकि ये जो तुम्हारा काम है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है क्या कमा के लाओगे, तुम लोग अपना कमाओ, अपना सब बांटो। मेरे को लेकिन चाहिए कि वहां से टीम तैयार हुए, वहां से लीडर निकले। मेरे को वहां से बंदे चाहिए, राहुल जैसे बंदे निकले, प्रांशु टीम को वहीं से निकल के आए, चाहे वो कारीगर बन के आए चाहे फ्रेशर। तो वहां पे तुम उनको बंदों की, जो हम फ्रेशर बंदे भर्ती करें, उनकी ट्रेनिंग हो वहां पे, वो हमारे डिसिप्लिन को समझे, हमारे कामों को समझे, और कुछ काम करके सीख के मैं इनको दूसरे बिजनेस में इधर ट्रांसफर कर पाऊँ, मेरी टीम बिल्ड हो, लीडर्स बन के आए वहां से। मैं सुपरवाइजर बाहर से हायर नहीं करने पड़े। जो मिनिस्ट्री में साल 6 महीने काम करें, आज टिंकू और वो सुपरवाइजरी कर रहे हैं ना, कितने दिन खा लेता है टिंकू प्रांशु? 12 ही ले रहे हैं ना। अब सुपरवाइजर हायर किया ना दीपक को, कितने दिन खा ले रहे हो? 25,000। तो मैं वो चाहता हूँ कि 12,000 वाले 25,000 में बन जाए, 25,000 मुझे बाहर से नहीं लाने पड़े। और इसके लिए कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत है क्या? नहीं। बताओ, कौन नहीं कर सकता? जब हमें सिखाना ही है, डिग्री वाले को भी हमें बिठा के सिखाना है, 8वीं फेल को भी हमें ही सिखाना है। जब प्रांशु जैसे को हम सिखा सकते हैं तो फिर और क्या है? तो मेरे को बस वहां से आउटपुट ये चाहिए कि मेरे को वहां से, बस मेरे को क्या है कि साल 2 साल वहां करेंगे, उनकी सैलरी निकाल दो, उनको काम सिखा दो, मेरे को इधर दे दो। मेरे को बंदे चाहिए जो साल 2 साल वहां करें, और वहां से वो हमारे फेथ, हमारी कंपनी में फेथ पैदा करें, और अपने मुझे उन पर ट्रस्ट हो कि ये बंदे काम करेंगे, जिससे मैं आगे काम ग्रो कर पाऊँ। मेरे को इतना चाहिए उनसे। ये मेरे को करके दे सकते हो तो बताओ। ये सारी चीजें हो गई, ये सब कुछ समझा दिया मैंने। इसकी कॉपी कर लो, अपने जो लिखवा दिया वो करो। अगले मीटिंग में बैठ के मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, समस्या नहीं चाहिए। दिग्विजय, समस्या नहीं चाहिए साहब, ये इस वजह से ये हो गया, इस वजह से ये हो गया, इस वजह से ये हो रहा है, लेकिन इसका समाधान ये है। पेमेंट डिले हो रही है, लेकिन सर इसका हम आगे से ये करने वाले हैं जो आगे से डिले नहीं होगी। आगे से ऑर्डर नहीं आ रहे थे अभी तक, उसका रीजन ये है कि अभी तक इसलिए नहीं आ रहे थे, लेकिन आगे से ऑर्डर हम लाएंगे और ये इतना करेंगे। आज हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, लेकिन अगले महीने से प्रॉफिट हम कमाएंगे, और इस तरह से कमाएंगे। ये मेरे को हर एक से चाहिए। और क्या वर्किंग है उसको ट्रैक करोगे अपने आप। कैसे? मैं एक भी रूल नहीं रखूंगा, सब खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरे को रिजल्ट दे दो। मेरे को सिर्फ दे दो कि क्लाइंट हैप्पी रहे, कंपनी हैप्पी रहे, और बंदे हैप्पी रहे। मैं कोई रूल नहीं रखूं, घर से काम करो, कोई आजाद हो, सब कुछ नहीं करना, कोई रूल नहीं, कोई सैलरी नहीं कटेगी, कुछ नहीं होगा। कर दें? ऐसे कर दो, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं। मेरे को क्यों टेंशन लेनी है कि ट्रैकिंग करो ये सब? मेरे को किसी क्लाइंट का फोन नहीं आ जाए, मेरे को किसी एम्प्लॉय का फोन नहीं आ जाए, और मेरे को मेरे अकाउंटेंट कह दे कि हाँ भाई नहीं, कंपनी प्रॉफिट में चल रही। एक भी रूल नहीं रखूंगा, जिसको जैसे करना है। कम से कम तुम जो 5 लोग बैठे हो, इनको तो पूरी आजादी है, जो करना है जैसे करो, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मेरे को रिजल्ट दे दो। मैं हर आदमी को इससे नीचे किसी की सैलरी नहीं चाहता हूँ। अब वो इंक्रीमेंट से वाले हों या सैलरी वाले, लेकिन होगी कैसे? जिनकी सैलरी इंक्रीमेंट है, प्रॉफिट शेयर करें ना। हम 5 लोग बैठे, प्रॉफिट शेयर करें, इतनी बनाए। लेकिन अब 25 लोग 25,000 रुपये सैलरी अगर किसी को चाहिए, तो 5 लोग बैठे हैं, तो 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट आना चाहिए।
30 तो ठीक निकाल लो तुम प्रॉफिट अपना काम कर, काम तुम्हें दे दिया, पैसे मैं लगा दूंगा, सारा सिस्टम तुम्हें बना के दे दिया, क्लाइंट दे दिए, इतने तुम्हें 10-20 क्लाइंट बना के दे दिए, टेंडर दे दिए लेके, सारा सिस्टम बना दिया, पीछे से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम लोग नहीं कर पाते, मैंने तो अकेले किया था बैग ढोके। दिक्कत कहाँ पे है? जो दिक्कतें हैं वो लाओ और दिक्कत का सॉल्यूशन भी लेके आओ अगले हफ्ते। दिग्विजय ठीक है। कल एक मेन दिक्कत ये थी ना, मीटिंग नहीं हो पा रही थी हमारी, तो मीटिंग में मैं नहीं करूंगा, मीटिंग में तुम लोगों में से करोगे, हर हफ्ते मैं नहीं बैठ पाऊंगा। हाँ हर हफ्ते नहीं सर, मंथली में एक बार तो होगा। ये इनमें से मेरे को लीडर ही निकालने हैं, कुछ काम करने वाले निकालने हैं, कुछ लीडर निकालने हैं जो आगे चल के, मैं आज मेरी उम्र कितनी है, 40 साल हो गई ना, और 40 साल जी लूंगा, कंपनी तो उसके बाद भी चलेगी, तो उसको कौन लेके जाएगा आगे? मेरे को उसके लिए भी तो बंदे चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि किरण मेरी वाइफ है तो किरण चलाएंगी, या राम मेरी औलाद है तो वो चलाएगी, जो काबिल होगा वो चलाएगा, जिसमें ये गुण होंगे जिसको आगे लेके जाएगा। ये बात मैंने पिछले सैटरडे सर से बोली थी, मैंने कहा जैसे सर तो नहीं जा सकते क्योंकि सर ने आज ये हर कोई थोड़ी ले लूंगा मैं मीटिंग, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी होगा। तो ये कैसी कोई जगह कर लो, हफ्ते में नहीं 15 दिन में मैं आ ये जाऊंगा। अपनी टीम अलग अलग बनाओ, जैम वाला अपनी जैम टीम बनाए, जैम वाली मीटिंग से हफ्ते में मीटिंग करे, ऑपरेशन वाला ऑपरेशन की टीम बनाए अपनी मीटिंग करे, अकाउंट वाले अकाउंट की टीम बनाए अपनी मीटिंग करे, उनमें मीटिंग में जो इशू निकल के हैं, चैलेंज निकल के हैं, जो समस्या निकल के है वो मेरे से डिस्कस कर लो। अलग कहाँ इशू है? ठीक है, अगली बार बात करेंगे इसके लिए, ये सब चीजें करो। तो अभी जॉब कार्ड का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है फिर अभी ना, अगली बार डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब ये तुम लोग अपने आप आपस में डिसाइड करोगे कि हमें रिजल्ट लाने हैं तो किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए और कैसे काम उठा किया जाए। सकता है क्या जिम्मेदारी। बोलो। अगर तुम्हें अपना समय बचाना है तो समय लिखवाया है ना, तुम क्या करते हो, तो तुम अपने समय में से निकालोगे। देखो ऐसा है कि संगम और सब पवन, तुम सब नए लड़के हो और जो पुराने भी हैं उनको भी आगे बढ़ना है। जो आज कर रहे हो, जितना कर रहे हो उतने के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ना चाहते हो, ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, तो आज वो करके दिखाना पड़ेगा जिसके लिए कल तुम उम्मीद करते हो, वो आज करके दिखाना पड़ेगा। अगर तुम में टैलेंट है सुपरवाइजरी करने का तो आज करके, कारपेंटर रहते करके दिखाना पड़ेगा, तब तुम पे कोई दाव लगाएगा, ऐसे नहीं कहेगा कोई। और ना कोई ऐसी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है जो तुम्हें वो कोर्स कर आओगे और उससे तुम सुपरवाइजर बन जाओगे, मैनेजर बन जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। पोजीशन दे भी दी तो उससे क्या हो जाएगा, पैसे थोड़ी आएंगे। मैंने दुनिया के एमबीए और वो करे घूमते हैं, सेंट और परफ्यूम डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बेच रहे होते हैं और एमबीए करे हैं, मैनेजर हैं। सेल करना ही नहीं आया तो सेल्स मैनेजर कैसे बन गए? तो सेल्स सीखनी पड़ेगी और सेल्स करते करते आपको मैनेजमेंट लाना पड़ेगा अपने अंदर, तब आप सेल्स मैनेजर बनोगे। तो इसलिए अभी जो कर रहे हो उसमें से समय बचाओ और उसमें क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो वो करके दिखाओ, फिर अपने आप तुम्हें कोई नहीं, यहाँ केडी में नहीं कोई सुनेगा, दूसरी जगह सुनेगा कोई। केडी तुम्हारा टैलेंट नहीं पहचान पाएगा तो वो अपना खोएगा। तुम अगर टैलेंट बना लिया यहाँ रहते हुए तो कोई और उसको पे करेगा, जरूरी थोड़ी है। और सच बता रहा हूँ, जहां तुम्हारे टैलेंट की कदर नहीं वो छोड़ देना चाहिए, समय खराब नहीं करना चाहिए, और मन नहीं लग रहा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गालियां खाने से कोई फायदा नहीं है। जहां आपका मन लगे, जहां आपकी कदर हो वहां काम करो और आगे बढ़ने की सोचो। और आगे बढ़ना सिर्फ आज की डेट में पैसा है, पैसा मिलता है सिर्फ जिम्मेदारियां ज्यादा देने से। जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी बड़ी उसकी सैलरी है। ऐसा नहीं है कि हमें 4 साल हो गए और हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, हम काम वही कर रहे हैं, कोई भी आके नया रिप्लेस कर देगा, कर नहीं देगा। ऋषि जो आज तुम काम कर रहे हो कल तुम्हारा जूनियर तुम्हारे साथ बैठ के सीख लेगा, तुम्हें रिप्लेस कर देगा। तुमने अपने सीनियर के टैलेंट नहीं अपने अंदर लाए तो तुम्हारी तो जॉब गई। उसके लिए खुद को अपडेट करना पड़ेगा टाइम के साथ। दूसरा, सैलरी के ऊपर फोकस ना करके रिजल्ट के ऊपर फोकस करो कि कैसे, और फिर उसमें से अपना हक मांगो। कि हमने लाख रुपए कंपनी को कमा के दिए तो इसमें से 10,000 रुपये मेरे भी बनते हैं, उस पर बात करो। छोटी 10,000 रुपये की सैलरी है, सब साल में 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे हमारे, उसमें खुश हो तो उसमें भी खुश नहीं। मैं उस लाइक भी काम करवा लूंगा, उनसे भी करा लूंगा, जो उसमें खुश है उसमें रहे।
और जिनको चाहिए नहीं साहब 10,000 मेरी सैलरी है, 15,000 मेरा ऊपर से खर्चा होना चाहिए, उसके लिए मुझे बताओ साहब मैं क्या करूँ, मैं उसके लिए भी सोल्यूशन दे दूंगा कि हाँ भाई कैसे कर सकते हो। और तुम कहोगे नहीं साहब हमारी इतनी सैलरी है, हमें 10% बढ़ा देना साल में, हम बढ़ा देंगे, उससे तुमसे भी काम करा लेंगे। लेकिन जिसको ये चाह है कि नहीं साहब आज मैं 10,000 कमा रहा हूँ, मेरे को 50,000 की इनकम करनी है, तो मैं वो भी करवा दूँ। कैसे करनी है, करने वाले बनो, और उसका उदाहरण जीता जागता मैं हूँ। मैं किसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैंने अपनी लाइफ में किया है 20 साल में, 20 साल भी नहीं हुए अभी। केडी में मेरा आने का पर्पस यही था और लास्ट में आपको भी पता कि जो मैंने एक मंथ की सैलरी लॉस कर दी पुरानी कंपनी में, मैं सिर्फ आपको देख के काम करता हुआ और आपको तो उसको आत्मसात करो कि ये देखो सर ने क्या किया है, कैसे थे, क्या करते हैं। अगर आपको कुछ दिमाग नहीं है तो आपको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कर लो। आपको अगर अयोध्या जाने का रास्ता नहीं पता है, कोई अयोध्या जाने वाले की पूंछ पकड़ लो, आपको अयोध्या पहुंचा देगा, नहीं पहुंचा देगा। और ऐसे ही जाओगे तो फरकाबाद जाने का रास्ता नहीं पता है, साधन नहीं है, तो क्या करोगे? कोई ऐसा ढूंढ लो जो फरकाबाद ही जा रहा हो, या ऐसे की सलाह ले लो जो फरकाबाद होके आए हो। अब दोनों में से कोई नहीं गए, पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंचोगे। जब मैंने करा है तो मेरे को फॉलो ही कर लो। खाली फालतू चीजों से दिमाग हटाओ। मैं कुछ करता हूँ फालतू चीजें? कोई भी चीज फालतू नहीं करता। और जब फालतू करनी है तो महीना 15 दिन में एक दिन बैठ के वही फालतू ही करता हूँ। छुट्टी पे चला जाता हूँ, भाई साहब 2 दिन बदमाशी करनी है तो बदमाशी ही करनी है, लेकिन 28 दिन काम करना है तो काम करना है, तो उसके अलावा कुछ नहीं सोचते। लाइफ में इजी कुछ नहीं होता। आज मेहनत करोगे तो कल लाइफ इजी होगी। मेरे साथ के बतेरे ठेकेदार हैं जो आज भी वही कर रहे हैं, ऋषि को सब जानते हैं। राजेश मेरे से पहले काम कर रहे थे, आज वही है। सिर्फ एक माइंडसेट, सोच का फर्क है। मौका सबको मिलता है। करो ये आगे से। ये डायरी अगले हफ्ते मेरे को ये होमवर्क है तुम्हारा कि हफ्ते की ये रूटीन होनी चाहिए, ठीक है। और ये ट्रैकिंग का जो सिस्टम बना है वो प्रॉपर होना चाहिए। कंपनी के प्रॉफिट को ध्यान में रखोगे, तुम्हारा प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, जाएगा ही नहीं कहीं। तुमने अगर ये सोचा है कि हमारी सैलरी मिल जाए, कंपनी कहीं भी जाए, आज नहीं तो कल तुम्हारी नौकरी खतरे में है ही। अपने लिए जहाँ ये सोच के चलोगे भाई कंपनी प्रॉफिट में आ रही कि नहीं आ रही, आज हमने जो काम किया है उससे हमारी सैलरी के अलावा, हमारी टीम की सैलरी के अलावा, हमारे सबके खर्चे के अलावा हमने कुछ कंपनी को कमा के दिया कि नहीं दिया। इस हिसाब से काम करोगे तब ग्रो करोगे। ठीक है, थोड़ी फोटो डालते रहा करो मेरे को। सिर्फ सोच का फर्क है और कुछ फर्क नहीं होता। आदमी कैसे सोचता है, कैसे जब सोचता है उसी हिसाब से प्लानिंग करता है, उसी हिसाब से उसकी वर्किंग बिहेवियर होती है। बाकी सब चीजें कुदरत अपने आप करके देती है। आपको बस सोच बड़ी रखनी पड़ती है, सोचना पड़ता है हमें क्या करना चाहिए, इसलिए करो। और दूसरा राजेश और मुकेश को बुलाओ और मेरे को ये बताओ कि जो बदमाश लोग हैं इनको क्या हाल है, ये आप बताओ। ये तरीका सही है? राजेश जो करा पिछले संडे को नहीं बुला, हम बुला रहे नहीं आ रहे, और आज भी वही हाल है। मुझे शायद उसमें नहीं है, मुझे फोटोज एक और भेज दो अगर मुझे क्या करना चाहिए सर? अभी 2-4 मुकेश को हमने इतने दिन बोला, उस दिन फोन नहीं उठाया, और उस दिन बाद भी हम मना कर रहे हैं कि भाई ऑफिस आके आओ और बात करो, उसके बाद नहीं आए। हम अपने तरीके से, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? एम्प्लॉय किसके लिए काम करता है? एम्प्लॉय किसके लिए काम, तो कंपनी किसके लिए काम करती है? क्लाइंट के लिए। अल्टीमेटली हम क्लाइंट के लिए काम करें। क्लाइंट हैप्पी नहीं होगा तो ना कंपनी का प्रॉफिट होगा ना एम्प्लॉय का। तो फिर इन जैसों के लिए क्या किया जाए जो ये चीजें करके जो नए लड़के हैं उनका भी दिमाग खराब करते हैं। उनको भी लगता है वही है, रूल्स तो कोई नहीं। मुकेश का क्या कर लिया, किसी ने कुछ उखाड़ लिया? गलती के लिए पनिशमेंट तो बनती है, चाहे कोई भी हो। पनिशमेंट अपने आप को भी देनी चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हुई, हम अगर अपने आप को अगर पनिशमेंट दे दें तो वो गलती दोबारा हमसे होगी ही नहीं। वो जो भी आपने बोला था 2-3% जो भी है
उनके उस हिसाब से जो काम कर रहा है। और आपने अभी जो कहा कि खुद को पनिश, जब वो अगर इतना सोचते सर तो ये मीटिंग और ये नौबत ही नहीं आती। आप तो वही पूछ रहा हूँ मैं, क्या करें ऐसे लोगों का रोज रोज टेंशन लेने से क्या फायदा, क्या नुकसान होगा राजेश और मुकेश नहीं जाएंगे? बताओ, तुम ज्यादा रहते हो। ये बस सोचता कि हम नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। तो फिर हो जाए, लड़के रिप्लेसमेंट कर देंगे, दूसरे आ जाएंगे। लेकिन यही है फिर मुकेश जैसे को कहाँ मिलेगा काम काम की कोई नहीं है, देगा, अच्छे ये हैं। सोच नहीं तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं क्या? हम अपना कर रहे हैं, उससे तो बेहतर यही है कि इनको 10,000 घर बिठा के दे दो। इतना ही सोशल करना है घर बैठा भी क्यों दे दो? यार, दे सकते हैं तब हम। अगर ढंग का आदमी आ जाए उसके जैसे काम करेगा, वो 20,000 कमा के हमें दे। इनको कह दे भैया साल भर की सैलरी ये लो, तुम घर बैठो। ये कोई आज हम टेंशन में हैं, DWS से फोन आता है, हम टेंशन में होते हैं। क्यों नहीं होते? ये जॉब कार्ड लेके बैठे रहते हैं, पेमेंट का फॉलो नहीं करे, तुम्हें जो कहा गया वो करते नहीं। अगर ये भी आज संगम 10 जगह से भाग दौड़ के करता है, मुकेश चाहे तो नहीं कर सकते क्या? सैटरडे संडे आके काम कर सकते हैं। इनको ही, इनकी तो इंक्रीमेंट बढ़ेगी। मैंने जितने भी टिंको और इन सबको है, पहले मैंने ये बोला अपने बंदों को ओवर टाइम देना है सैटरडे संडे में, जिससे इनको 2 पैसे मिले। दिवाली पे मैंने इन लड़कों को भेजा, मैंने कि तुम जाओ, तुम्हें पैसे मिलेंगे। वहां जाओगे, क्लाइंट भी तुम्हें कुछ ना कुछ देगा और तुम्हारी दिहाड़ी भी मिलेगी। घर में बैठ के क्या कर रहे हो? बाहर निकले हो पैसे कमाने के लिए निकले हो। और ये लोग फिर मुकेश और राजेश 2 ही आदमी हैं जो सबसे ज्यादा पैसे के लिए रोते हैं। और मुकेश और राजेश वही 2 आदमी हैं जो एक्स्ट्रा काम करना नहीं चाहते। करते हैं। हाँ, संडे को बुलाओ तो उनको नहीं होता, फोन नहीं उठाएंगे, अपनी वाइफों से फोन उठवाएंगे। तो फिर इनकी मानसिकता ही खराब है। कितने दिन हो गए इनको करते करते ये सब। इनके दिमाग में सिर्फ इतना है 9 और 6। तो वही है, क्या करना है? तुम कहते हो कि इनके बिना काम नहीं चलेगा तो क्या है, छोड़ के देख लो, 1 महीने छुट्टी दे दो। 1 महीने मैं कहता हूँ दोनों को 1-1 महीने की सैलरी दे दो, मैं दूंगा। उसके बाद काम चलाओगे, बंदा ढूंढो। जब नहीं होगा तो अपने आप ढूंढोगे। क्या नहीं, 1 महीने की ये लो तनख्वाह एडवांस और जाओ छुट्टी। इनका हिसाब करो और इनको 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दो और कहना कि जाओ छुट्टी तुम्हारी। और फिर तुम चला के देखो तुम्हें कहाँ समस्या आ रही है, क्या जरूरत है, इनकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वही हम लोग झेल रहे हैं। मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे कि ऐसे ये सब होता, तो इसका डिसीजन करो, मेरे को बताओ जल्दी से। मुकेश और राजेश दोनों बैठे, अभी राजेश आज भी नहीं आया। अब ये देखो ना, राजेश को कल ही मैसेज दिलवा दिया था, सब कर दिया क्योंकि था। राजेश को ऐसा मीटिंग भी थी और यहाँ काम भी करना था। तो कैसे इन लोगों की ये चाहते हैं कि इनकी तनख्वाह भी हम, तनख्वाह 2 ही तरीके से बढ़ेगी, या तो इंसेंटिव से बढ़े या फिर परफॉर्मेंस से बढ़े। इनकी तो दोनों ही रिकॉर्ड खराब है। क्या करोगे? इनका डिसीजन लो जी। अब बोलो क्या हाल है इनका? मेरे हिसाब से तो इनको आज से ही 1 महीने तनख्वाह एडवांस दे के उनको भैया अपने घर बैठो, जरूरत लगेगी तो 1 महीने बाद बुला लेना। हम ये तो नहीं कर रहे निकाल रहे, तनख्वाह 1 महीने का एडवांस दे रहे हैं ना। बुलाओ मुकेश, बात करो उससे। तुम कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? इसलिए फोन तो लाओ। आ रहा हूँ सर। कौन भाई? कारपेंटर कौन जा रहा है? रामपुर चौक में। बताओ अच्छी बात करो। नंबर दे दो मुझे उनका। पवन आप आइए तो। उस दिन फोन में क्या बोले थे मैडम से? ग्रुप में डाल दो। रामपुर में हो आप? यही बोला मैडम जी, पैसे दे दो बस, इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा नहीं। संगम को निकाल दो। फिर मैंने बोला राजेश आया नहीं? बात सुन, मैडम ने कहा नहीं, मैंने बोला था ये। मैंने इसलिए काट दिया फोन में, कभी गुस्सा होंगे, बाद में बात कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा कोई बात हुई नहीं। फिर तुम्हें बुलाया गया था, फिर क्यों नहीं आए? तो किसका
वो मैं इसीलिए नहीं आया था, मगर जब बाद में चले जाएंगे मैं अभी बाद गुस्सा में हूँ, बाद में इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस समय, यही बताऊँ तो। तब ने आपसे नहीं बोला मैं पैसे दे रहा हूँ? नहीं वो तो मेरे से तो वो आपने क्या बोला फिर? क्या मेरे जवाब से तो दिया? मेरे से तो 1000 रुपये बोला था इसने। तो आपने क्या जवाब दिया था? तो जो भी था किराए तो यहाँ तक तो आ सकते थे। नहीं वहाँ TWS जाने में किराया नहीं लगता। यहाँ पे तो इतने पैसे मेरे पास कहाँ होते, मेरे पास बहुत कम पैसे होते हैं। DWS घर से DWS जाते हो तो देखो भाई 50 साहब, मैंने तो 100 देखो रुपए लगते हैं, तो सिर्फ सीधे इतनी सी वहीं बात से एक की, दिन इससे यहाँ आ ज्यादा जाते। और कोई बात थी ही नहीं, बस इससे ज्यादा कोई बात थी ही नहीं। अब मेरे तुम्हारा पास हमने जो डिसीजन लिया उसको आपको मानना पड़ेगा। मेरे पास देखो उनको बता दो। मैं तो डिसीजन हर बात को मानता हूँ, ठीक तो है। बात ये है हम आपको अगले महीने की सैलरी एडवांस दे के और आपको छुट्टी कर रहे हैं। चलो जी, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है जाओ, इनका हिसाब कर दो, एक महीने की सैलरी एडवांस दे दो उन्हें, और वो लोग घर बैठेंगे। राजेश को पूछो क्या सीन है उनका। और वहां से एक काम करो, वो जो सूरज है ना लड़का डिफेंस में से पवन, तो सूरज को निकाल दो। एक तो इसकी जगह मुकेश की जगह वहां कर दो, संदीप को बिठाओ या अंकित को बिठा दो। अंकित सही है। हाँ? अंकित कर लेगा ना। संदीप को इधर रखो NHRC के लिए, कोई अर्जेंट काम आएगी तो वो देखेगा। संदीप को जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप करेगा। हाँ, संदीप को वहां रखो। दूसरा सूरज को निकाल लो वहां से। सूरज को निकाल के इधर कारपेंटरी में रखो, करेगा? नहीं वैसा मुझे नहीं लगता कि वो कारपेंटर कर पाए, तो लेबरी वाला ये लग रहा है। वो वैसे कर सकता है ट्रांसफर जैसे काम, साइडों को। लेबरी उनसे करवाते तो वो माइंड लग रहा है। अच्छा, तो फिर कैसे करोगे? कारपेंटर का कैसे करोगे? संगम अकेले तो नहीं कर पाएगा। एक और चाहिए। तो राजेश से क्लियर बात करो क्या करना है। ऐसे नहीं चल पाएगा। अगर इनको ऐसे ही करना है तो अभी राजेश इन्हें बात ना है। जॉब कार्ड के दो ना कुछ दो। अभी राजेश जी से बात करो, क्योंकि ये थोड़ा वो क्या कह रहे लास्ट हैं? वार्निंग दे दो सर उन्हें। हाँ, ठीक है। क्या इशू क्या है उनका? इशू तो यही आता है जैसे कहीं अपने उसमें है दिमाग में तो कह दो कि सर ऐसा काम नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं तो थोड़ी आंख दिखा देते हैं ये। जबकि इनको चाहिए था कि बंदे तैयार करके सिखाते काम को और अपने आप इधर फैक्ट्री कहीं देखते बैठ के ये सब काम करते। तो सुपरवाइजरी कर सकते थे। अगर आज की वो वही है ना कि करना नहीं चाहते हैं, हाँ। तो उस दौरान बने तो अच्छा किया था, काम नहीं किया था और अपना टैलेंट जब दिखा। पुराने हैं तो उस तरीके से जिम्मेदारी लें वो नहीं, हाँ, responsibility नहीं लेते वो किसी की। responsibility नहीं करते हैं। एक महीने उन्होंने तो अभी राजेश करते क्या है? क्या काम करते हैं? उनका कितना काम है जो तुम नहीं कर सकते? कहाँ पर रह गए? अब कहाँ नया पहुंचे? तो फर्नीचर सारा वही बनाते हैं जो बनाते हैं। बनाने के लिए फैक्ट्री डाल दी हमने। छोटे मोटे आता है काम। बनाने के लिए तो ये दराजा बनने इतना अर्जेंट था तो ना यहाँ फैक्ट्री में बन जाती वो। ऑफिस आओ ऑफिस। फैक्ट्री में लड़के खाली नहीं थे पहले, तो कुछ मैंने भी यही खाने से सोचा था। कितनी देर का काम था उनके लिए। हाँ हाँ। ज्यादा करता हुआ यहाँ तो मेजरमेंट लेते हैं नाप के। तुम कोई चौक से पकड़ के बनवा लेते हैं। आज भी अगर कल लगाओगे राजेश को, पवन ये तो तुम्हारा काम है। तुम हमेशा बोला कोई बंदे नहीं है तो चौक से पकड़ के कराओ। कारपेंटर को बाहर से पकड़ के कराना था। हाँ, पीटीए वाला काम। कोई ड्रॉर बननी है, उसकी वजह से बिल पूरा रुका पड़ा है। राजेश को भी अगर कल रोको तुम, राजेश जो एक दिन में एक कारपेंटर बाहर का कर जाता 3 दिन लगाएंगे वो, उससे महंगा पड़ेगा तुम्हें। दो बनते और पूरे हफ्ता डिले हो गया बलक। कोई बाहर से ये सब डिसीजन हाथों हाथ लेने होते हैं, ऐसा नहीं करना होता। दराज बननी थी उसकी वजह से। अगर तुम्हारा लाख रुपए का बिल लटका था, कोई बाहर से 1000 रुपए का कारपेंटर आता, लाख रुपए का कितना परसेंट है? कोई भी काम करना है उसको ये देख लो सिर्फ कि भाई 1% से अगर खर्चा कम है उसका, सोच आंख बंद करे बिना उसको खर्च कर दो। अगर 10,000 रुपए का काम है, उसको नुकसान 10,000 रुपए का डिले हो रहा है और 100 रुपए तुम्हें खर्च करने पड़ा है, तो उसको 1 मिनट भी मत सोचो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। करके 10 लाख रुपए का काम है और 10,000 रुपए का मेरे को अगर उसमें फूकने पड़ रहे हैं ना, तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोचता कि भाई साहब 10,000 लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। ये तुम सोच लो।
अगर तुम्हारे लाख रुपए का बिल अटक रहा है तो 1000 रुपए तुम्हें कहीं देने पड़ रहे हैं, चाहे वो कमीशन में देने पड़ रहे हो, चाहे एक्स्ट्रा लेबर को देने पड़ रहे हो, उसके लिए 1 मिनट भी सोचना नहीं है। इससे थंब रूल है 1% का, नहीं तो उससे ज्यादा नुकसान होता है। तुम्हारे इतने दिन से पैसे अटके हैं और ऊपर से क्लाइंट ने नाराज हुआ, वो अलग, 4 फॉलोअप करने पड़ रहे हैं वो अलग, इसलिए आगे से कतई नहीं करना है। और क्या राजेश करते हैं? ये फर्नीचर कंप्लेंट ही करते हैं, जैसे फर्नीचर इलेक्ट्रिकल का भी कर लेते हैं, वायरिंग करना है, कुछ करना है। राजेश डिफेंस इधर तो आ रहा है, जैसे के लिए बोला था। चलो कोई नहीं। तो इनको तो वहाँ बोल दो अपना चाय नाश्ता करके, उन्हें कई बार मीटिंग करके उनको वही निकल, कोई नहीं है। वो कहूँगी संदीप वगैरह। हैं? मेरे पास कॉल कर रहा था संदीप। ठीक है, तो राजेश आएगा कि नहीं आए अभी तक? आ रहे नहीं हैं, वो चौक पे ही है, मतलब वो फैक्ट्री के पास खड़े हैं। हाँ, तो जाओ उनसे राजेश से ही बात कर लेना, वही क्या सीन है। नहीं तो राजेश का ये रखो, जब तक मेरे पास में बंदा नहीं आ रहा एक बार राजेश को आप समझा दो अपने तरीके से। समझा के दो। सर तो कम से उसमें ईगो इतना, मैं ऑफिस जाता हूँ मेरे से नमस्ते नहीं करता, हेलो कहाँ हो भाई? और क्या सोचूं? ये चीज तो बोलना चाहिए ना कि सरकारी नहीं तुम लोग वो कर सकते हो, तो फिर और किसका चाहिए? मेरे को ये तुम लोगों से बात करनी थी उनके बारे में, और कुछ नहीं करना था। उनको वहीं रहने दो। पवन बोले थे ना। हाँ वहीं रोको, यहाँ आएंगे टाइम वेस्ट होगा, काम के लिए भी लेट हो रहा है, 11:15 हो गए। वो राजेश को रखो, ये दिमाग में रख लो कि राजेश को रखना है, कितने दिन रखना है, क्या करना है, उसके बाद में बंदा को कहीं भेजना है यार काम पर? हाँ रामफल चौक कल कराना मैंने वो बोला। दराज वाला काम है, वहाँ से कोई कारपेंटर पकड़ के करा लो या जैसे भी है। ये कल कर देंगे, मेरे एक लड़का देंगे तो। अब ये देख लो, कल फेल नहीं होना चाहिए फिर वही है, कल 100% बात कर हो लूँगा, अगर जाए। ये नहीं करेंगे तो बोलते चौक चलो कर देगा काम। हाँ ठीक है, तुम और राजेश को लेके वहाँ चौक वहाँ चले जाओ। बोर्ड आ गया तुम्हारा? बोल दिया डबल साइड लेमिनेटेड तो जाएगा या हाँ, डबल साइडेड जॉब कार्ड कितने का पड़ रहा है ये देख लेना एक बार। ये डबल साइड नहीं, 1 साइडेड भी हो तो भी चलेगा, पीछे तो बंद हो जाएगा, सामने सामने हो जाएगा। हैंडल कौन से ले लेना सारे। या तो इनमें से ही डिफेंस बैंक वालों में से कोई एक लड़के ठीक हो, उनको बिजली वाले के नीचे। ये राजीव लड़का तो जो राजीव अच्छा एक चीज बताओ। एक बार आइए बैठो, 10 मिनट बुलाते हैं, बाहर बैठो बुलाते हैं। मैं गई क्या? तो सीजन में काम कर रहा हूँ। क्या कुछ डिसमेंटल होना तो आज मैं बोल देती हूँ। उसके लिए पास किससे बनवा रहे हैं? मुझे संदीप का है, संदीप भाई का, और एक पवन भाई का। बाबा के बोल ठीक है, मैंने कोई आ और मुकेश को बोल दो क्या है कि मुझे 1 महीने की वार्निंग है, 1 महीने तनख्वाह तो घर बैठ के लेनी, घर बैठ के ले लो, ऑफिस आके लेनी, ऑफिस आके ले लो, और इस बीच में एक लड़का उनके साथ लगा दो। तो ये ठीक से चलते हैं तो ठीक है। गोल्डन वाला किसका? लास्ट इस महीने ठीक से चल दो। अच्छा वो बोल रहा है ना कि नहीं, बोल लाइट के मुझे दीजिए 1 महीने के लिए बस। उनका एटीट्यूड वैसा ही रहता माइंड भी उसका भी है। थे माइंड तो सही है, माइंड में कुछ नहीं है, वो है ही ऐसा। माइंड तो सब दिखा वीडियो दिया। कर दिया।